सेट पे काम करा, कलेशी छोरिया, प्रांजल के साथ, एल्विश के साथ, परमीश वर्मा के साथ आपने इतने गाने करे। मतलब मैं ये विजुलाइज करता था। कि आपका कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी की तरफ घुस गया था मैं उसके अंदर, बट बाद में देखा क्या बड़ा बोला ये सब कुछ। तो आप भी बोहेमिया थे, कहीं ना कहीं इंस्पायर थे। हाँ, तो मैं पागल हो गया था। मैंने कि क्या बोल रहा है इतनी हवाबाजी, मैं डर सा हो गया था ना कि म्यूजिक है ये। आपने गली बॉय देखे, आप कुछ ने आपने कुछ अलग फील करा है गली बॉय देख के? एक्चुअली वो स्टोरी भी सारी सब कुछ फेक था, बट लोग फिर भी इन्फ्लुएंस हो गए उससे। और बड़ा कुछ मुद्दा ऐसा हो गया हो कि आप सेपरेट हो गए हो, आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आपने वो छोड़ना पड़ गया हो। आर्टिस्टों में ईगो क्लैश हो जाती है, पर वो उसको क्रिएटिविटी से नहीं जोड़ूंगा मैं। जैसे मैंने जितने भी आपके गाने सुने हैं कोलैबोरेशन में, जहाँ 2 सिंगर्स हैं, 3 सिंगर्स हैं, टीम है एक पूरी, आप वाला पार्ट बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। ये मेरी इंटेंशन प्योर है आर्ट को लेकर। ऐसे ही मैं मतलब कोई मास्क पहन के नहीं गाऊंगा। तो कभी गाना गाते हुए या करते हुए कभी आपने कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है कि मतलब आप एकदम तय होगा वो भाई साहब ये क्यों हो गया? काली माता पे एक गाना बनाया मैंने, मेरे को ऐसा लगा स्टूडियो के गेट से ना कुछ एनर्जी ऐसे निकल के आई मेरे, तो मैं डर गया। मैंने माइक वाइक उतार के रखे। ईब आपके बहुत टाइम तक गाने नहीं आ रहे हो, कोई स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे? एक गाने अभी मेरे होल्ड पे डाले हुए हैं कंपनी ने। क्यों? मे भी उनको किसी और आर्टिस्ट के गाने डालने होंगे। कैसे समझाऊँ मैं आपको, ये बहुत बेकार इंडस्ट्री है। राम राम जी, आप सारा ने द निशा शर्मा शो देसी बोलबाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपने कुछ सुनाना चाहूँ। मखा मान जाने नाश करवावेगी के, गाड़ी के टेरा के नीचे एक आधा दबावेगी के, पहले लाइन मारो फिर साइन मारो डिज़ाइन मारो। सॉरी भाई, मैंने बेरा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। जितने मैंने देख का सन लाग रहे हैं तो कतई नहीं कर सकते। तो भैया अब हम उनने बुला लें जिन्हें इस काम में महारत हासिल कर रखी है। और हरियाणा ही नहीं, देश विदेश और पूरा बिलबोर्ड हिला रखा है। और आपने मेरी बात आता है बेरा पार्ट गया होगा, मैं किसकी बात करने लग रही हूँ? तो भाई वो कोई और नहीं, मिस्टर दिग्विजय मेहरा उर्फ डीजी इमोर्टल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो आप सबसे पहले नू बताओ, मैं आपने के बुलाऊं, भैया बुलाऊं, सर बुलाऊं? कुछ भी बुला लो, डीजी बोल लो, आपका जैसा मन करे, जो ऐसा आपको अच्छा लगे। चलो आपने डीजी का, तो हम इसी से बात शुरू करते हैं। कैसा रहा आपका दिग्विजय मेहरा तय डीजी तक का सफर, और डीजी इमोर्टल सिर्फ नाम नहीं, बिलबोर्ड तक का सफर? अब सफ़र तो बहुत ज़्यादा टफ था, इतना इजीली हुआ नहीं। बट पर्सनैलिटी भी चेंज होगी, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। दिग्विजय अलग बंदा था, तो डीजी इमोर्टल अलग बंदा है। तो दिग्विजय से डीजी इमोर्टल का जो मतलब जो जर्नी है उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहे, मतलब ना बहुत सी ऐसी टाइम आया कि हो गया बस इतना छोटा यार। बट वो है कि जब आप रेडी होते हो तभी आपको चीज़ें मिलती हैं। बट हमें लगता है कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ ही, क्यों हो रहा है ये वो, बट वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। वो जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ पहुँचा देती है, उसी रास्ते से जाया जाता है। तो जैसे जैसे आपने भी नू कहा भाई, डीजी दिग्विजय कोई और था और डीजी इमोर्टल कोई और था। ऐसी की एक चीज़ है जो बिल्कुल इन्हें दो कैरेक्टर बना दिया आपने, क्यों कर? कैरेक्टर तो वैसे ऐसे देखा जाए तो 3 है। अच्छा। हाँ। एक तो घर वाला होता है, बचपन में आपको किसी नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद दिग्विजय शरीफ था, वो मतलब पढ़ाई लिखाई वाला था। अच्छा। हाँ, मतलब 10th तक। 10th के बाद फिर हो गया क्राइम मास्टर गोवो। तो थोड़ा अलबादी बच्चा था मैं स्कूल में, तो वहाँ मेरा नाम रख दिया क्राइम मास्टर गोवो। अच्छा। फिर उसके बाद आया डीजी। तो डीजी मेरे कॉलेज वाले यार दोस्तों ने नाम रखा। मतलब ये सारे नाम किसी ने दिए हैं, मैंने खुद नहीं रखे। खुद नहीं रखे, मतलब छाट के ये रखना है। तो डीजी इमोर्टल कॉलेज में बोलते थे मेरे को। वो आर्टिस्टिक मतलब मेन वो था कि जब मैंने प्रोफेशनली चूज करा सब कुछ। उससे पहले था कि मैं बचपन से कर रहा था म्यूजिक, 4-5 साल की उम्र से स्कूल से हारमोनियम वगैरह ये सब। तो आपने मतलब देखो, एक तो बेसिक सिंगिंग हुआ करे भाई, जो अपने हरियाणा में या कहीं वर्ल्ड वाइड हम कर रहे हैं, लेकिन रैप तो बहुत एक अलग चीज़ थी। और अगर आप जिस टाइम की बात करें, आप 4-5 साल के थे, तो टफ तो बहुत होगा। मतलब सब तगड़े माँ तक जूते खाए हैं, बाबू तक खाए हैं। ये जूते तो मम्मी ने ज़्यादा हमारे यहाँ। पापा काम पे जाते थे,
पापा का काम था तो वो घर से बाहर थे, तो घर में मैं मम्मी को परेशान करता था। अच्छा। मम्मी ने ज़्यादा मारे हैं, भगा भगा के। ठीक है। तो अच्छा, यह चीज़ भी है कि मतलब मैंने, अगर मैं पर्सनली देखूं और बहुत सारे लोगों ने भी लगता होगा कि जो रैपर्स हुए ना, उनकी एक अलग मेंटालिटी बन जाए। जो अगर एक किसी आपके अलावा किसी रैपर ने देखूं तो मेरा ना बहुत शो ऑफ और मतलब यो टाइप आदमी होगा अगर रैपर है तो कोई। लेकिन आपकी बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है, या अपना एक ऑरा अपना बना के रखा है, या आप वही बात आपने डुअल कैरेक्टर करने पड़े हैं? मैंने क्या देखा है, मेरे को कई लोगों ने पूछा, मेरे को फील भी हुआ कि जो जिसमें कुछ होता नहीं ना वो ज़्यादा दिखाता है। हाँ, शो ऑफ थोड़ा सा। उसके पास एक तो होता है आर्ट, और एक के पास आर्ट नहीं है। तो जिसके पास आर्ट है ना, उसको मतलब वो नहीं, वो दोबारा क्रिएट कर लेगा, सिर्फ आर्ट ही दिखाएगा, कला दिखाएगा। जिसके पास आर्ट नहीं है वो आर्ट को खरीदेगा, तो उसके पास वही है दिखाएगा, वो एक्ट कर रहा है बेसिकली। तो जो एक्ट करता है वो अपने उस एक्ट पे ध्यान देता है, बाकी चीजों पे। तो हम एक्ट नहीं कर रहे, हम गाना बनाते हैं तो वो हम उस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने वही बनाया। बाकी क्या पहन रखा है, क्या ओढ़ रखा है, वो तो अलग बात है। मतलब ना वो उससे आप वो एक पर्सोना बना दिया है ना, एक मेंटलिटी, रैपर ऐसे होते हैं। बट वो रैपर नहीं है, वो एक्ट करके आप लोगों को दिखा के चलेगा कि हम भाई ऐसे होते हैं। बट असली में रैपर आपको आप देख लोगे कैसे रहते तो। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे मैं जब मेरी फील्ड में मैंने काम शुरू करा तो एक होगा ना, बचपन में एक थॉट आया होगा कहीं ना कहीं, कुछ देख के फिल्म हो गया। जैसे मैं डांस तो बड़ा इंस्पायर होया करूँ थी, बॉलीवुड गाने देख कर ना, सेम स्टेप कॉपी करना, सब कुछ करना। आपको सबसे पहली चीज की थी जिसने सुन के या देख कर आपने नहीं लगा हाँ मैंने ये काम करना है? यार बिल्कुल, जो आप 4-5 साल का बता रहे हो ना, मतलब उस टाइम ये तो नहीं लगा था कि ये करना ही है, मेरे को इंटरेस्ट था। हाँ। और मैं कॉन्वेंट स्कूल में था मैं, तो वो लोग थोड़ा ध्यान भी देते हैं ना ये म्यूजिक वगैरह, आर्ट्स वगैरह में। हाँ, तो मैं थिएटर में भी था स्कूल के। अच्छा। बट वो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करा मैंने। तो ये था बचपन से ही। कोई ऐसी, जैसे मैं अपने बचपन से जैसे बोहेमिया नाम ने लगा था, रैपर है तो एक बोहेमिया है ना, हॉलीवुड के आला जाना करते। हरियाणा में तो कोई था ही नहीं उस टाइम पे। तो आप भी बोहेमिया से कहीं ना कहीं इंस्पायर थे? यार इंस्पायर तो बहुत ज़्यादा था। मतलब बोहेमिया पाजी से मिलने के बाद मतलब मेरे को ये हुआ कि ये करना है कि क्या, मैं बहुत ज़्यादा वो। अच्छा, मिले हो आप? हाँ, मैं मिला था। उन मिलने के बाद ही मतलब सारी स्टोरी वो कोई स्पार्क था, कनेक्ट हुए थे। उससे पहले तो मैं सुनता था ये बाहर के, बट कभी आया नहीं कि करना है, करना खातर नहीं आया कि मैं करूँ इस चीज में। तो मैं सुना उनसे पहले से, बोहेमिया पाजी से पहले से, बट करने की नहीं आई कभी। सुनता था मैंने, मेरे को मैं कहती यू की कर रहा हूँ। गाना गाया था, आरपीएम में शो था, कॉलेज से गए थे, काली दिनाली। अच्छा। हाँ, तो मैं पागल हो गया था, मैंने कि क्या बोल रहा है इतनी हवाबाजी, मतलब डर सा हो गया था ना कि म्यूजिक है ये। उससे पहले ऐसा कुछ साउंड, वो बहुत कमाल के गाने थे उस टाइम के। बाहर का भी जो वैसे गाने होते थे वो इतने फील नहीं कर पाते थे हम, बट ये पंजाबी लैंग्वेज में वही चीज बता रहा था, फील कर रहे हैं वो चीज ना, तो वो बड़ा इंप्रेसिव लगा था। उसने सब चेंज ही कर दिया। फिर मैंने सिंगिंग छोड़ दी थी, उससे पहले मैं सिंगिंग करता था। कभी आपका कॉपी करने मन करा जो करो मैं गणे वो करा कॉपी सबने कराया है, कॉपी तो सबने पूरी इंडिया ने कराया वही में। फिर आपने अपनी चीजें निकाल ली उसमें तय की, मतलब वहां से फिर वहीं से रास्ता होता था मेरी डेस्टिनी का। तो जो करीब मैं मान लो मैं एज एक्टर अगर काम कर रही हूँ कोई, तो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एक्टिंग करूंगी, मैं मेरा गाना गाने का भी जी करेगा, मेरा नाचन का भी जी करेगा। तो आपने सिंगिंग के अलावा कभी कोशिश करी कि मैं फिल्मों की तरफ मैं एक आर्टिस्ट बन जाऊं नोन, फिर उसके बाद मैं फिल्मों में ट्राई करूंगा? यार जब मैं मतलब बचपन से थिएटर करता था तो था तो ये मेरे को कि ये करना है। फिर मुझे आगे के पता चल गया कि मैं इन्वॉल्व रहूँगा उस चीज़ में। म्यूजिक और फिल्म एक ही चीज़ है। ठीक है, जो म्यूजिक वीडियो हम दिखाते हैं वो लगा लो एक छोटी सी फिल्म ही होगी एक तरह की। हाँ, सही बात है। तो हाँ, मतलब ये सब तो करना ही है। कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस उस टाइम पे रही होगी भाई, या आज भी है? हाँ, मतलब उस टाइम में रॉकस्टार मूवी ने मेरे को बहुत ज़्यादा। रॉकस्टार? हाँ। अच्छा, आपने रॉकस्टार का नाम लिया तो मैंने नू लगा है कि जब गली बॉय आई तो मैंने जब थोड़ा नू पता चला था कि रैप एक प्रोफेशन है और इतना मतलब ज़्यादा फेमस है जो लोग कर रहे हैं, मतलब आम लोगों तक ही मैंने लगा उस फिल्म में सबसे ज़्यादा नू फील हुआ था कि हाँ ये रैप नाम की कोई अलग चीज़ है। आपने गली बॉय देखे, आपने कुछ अलग फील करा है गली बॉय देख के? तो मतलब ये तो है कि जिन लोगों को नहीं पता था गली बॉय के बारे में उनको तो पता लग गया, बट फिर वो हो गया ना, वो इन्फ्लुएंस उसी स्टोरी से हो गए। फिर वो एक स्टीरियोटाइप बन गया कि यही है भाई हिप हॉप। बट जो जैसे हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, उससे भी मतलब 10-12 साल पहले से भी, तो
हमने ये देखा कि वो इससे भी बड़ा सीन था। हाँ। मतलब मास ऑडियंस में उस मूवी से गया है, क्योंकि मास ऑडियंस में मूवीज जाती थी, तो इम्पैक्ट तो पड़ा है कि लोगों को पता चल गया रहा है, बट एक कुछ स्टीरियोटाइप हो पूरी, गया। हाँ, पूरी सच्चाई नहीं थी। हाँ, एक जॉन दिखा दिया हमने। हाँ, मतलब वो एक जॉनर दिखा दिया, तो वैसे ही लोग इन्फ्लुएंस होकर रैप कर रहे हैं बेसिकली। वही चीज गा रहे हैं जो एक उस मूवी में दिखा दिया। जो रैपर्स आ रहे हैं वो स्टोरी भी वही बना रहे हैं जो उस मूवी में दिखाया। एक्चुअली वो स्टोरी भी सारी सब कुछ फेक था, बट लोग फिर भी इन्फ्लुएंस हो गए उससे और वही चीज कर रहे हैं। किसी को रैपर है तो वही बातें कर रहा है, वैसी लैंग्वेज स्लैंग यूज कर रहा है। हाँ। तो बड़ा तो हुआ है, बट गलत तरीके से हुआ। गलत। इसको सुधारना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, और फिल्मों में भी ये चीजें डालनी पड़ेंगी हैं। हाँ, मतलब अभी बनेगी और काफी मूवीज, जैसे हनी भाई की भी वो कह थे डॉक्यूमेंट्री आई, बट उस तरीके से नहीं दिखाई उसने। अब वो पहले आ जाते तो वो भी इम्पैक्ट डालती। हाँ। मतलब मोटिवेशन ही तो है भाई, कहाँ से बंदा कहाँ पहुंच गया। सही बात है, सही बात है। चलो थोड़ी मतलब की बात भी कर ले हम। थोड़े दिन पहले आपने एक और फिल्म देखी थी, हाँ। सूरजलम मीनाक्षी। अरे अरे वाह, आपके गाना के डाटा सिस्टम पाड़ सके हैं। बिल्कुल यार, मतलब जब आप लोग आए थे केशव भाई और आप स्टूडियो आए थे, तो हाँ। वो मूवी देख के मतलब वैसी मैंने देखी नहीं हरियाणा में। हरियाणवी मूवी से मेरे को याद आती है वो चंद्रावल वगैरह मूवी होती थी। उत्तर कुमार की भी देखी होगी आपने? हाँ, सारे वो डीवीडी वगैरह घर पे रखी होती थी, मम्मी देखती रहती थी उसमें और घर वाले। तो एक मैं जनरली देखूँ क्या अगर उसकी कि कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, कि उस टाइम वो टॉप नॉच मूवी थी हरियाणा की। हाँ, हाँ। और वही कुछ गिनी चुनी फिल्म। हाँ, गिनी चुनी फिल्म थी। तो आप लोगों ने तो पूरा उसको बॉलीवुड को टक्कर दे रखी है बेसिकली। उसका जैसे शुरू हो रहा है और स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी सब मतलब टॉप नॉच है। मतलब मैंने हरियाणवी मूवी नहीं देखी ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और मैं बता दूं कि बहुत जल्द सूरजलम मीनाक्षी हमारे यूट्यूब चैनल पाण वाली है, के म्यूजिक एंड फिल्म एंटरटेनमेंट, तो आप उसने फॉलो ज़रूर कर लियो फिल्म देखने टाइम। तो चलो हम अगला सवाल करें। आप जैसे मैंने पता आप मल्टीटास्कर हो, आप गाने भी गाओ हो, कंपोज भी करो हो, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाओ हो। टीम है या फिर सारी चीज़ आप भी खुद ही कर रहे हो? यार खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ टीम में पहले जो बच्चे थे वो उनको भी मैं ही पॉलिश करा था। मतलब बेसिकली वो सारे स्कूल पास करके कोई कॉलेज में थे। तो वो ऐसा नहीं था कि बचपन से ही कर रहे हैं। तो टीम थी, बट उनका काम भी मैं ही करता था। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं था कि अब हो गया कि अब काफी अच्छे लोग जुड़ गए हैं। बट उससे पहले तक तो सब कुछ खुद करा। हाल की वीडियो मैंने खुद एडिट कर करके बनाई है। वो शॉट उठा के, ना तो पैसे होते थे, जॉब थी तो एडिट के पैसे वैसे नहीं बचते थे, खुद ही करना पड़ता था। मतलब मजबूरी थी, फिर उसने सब कुछ सिखा दिया बेसिकली, डिपेंडेंट नहीं छोड़ा। तो जैसे अब आपके पास टीम भी है या आपके यार दोस्त है जिनके साथ आप कोलैब करके गाना गा रहे हो, जिनके खिलाफ अपना काम करना पड़े है, तो क्रिएटिव आप हो, तो आपके कभी क्रिएटिव झगड़े हुए हैं या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ मुद्दा ऐसा हो गया हो कि आप सेपरेट हो गए हो, आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आपने वो छोड़ना पड़ गया हो? ऐसे झगड़े क्रिएटिव तो नहीं हुए, क्योंकि उसमें तो मतलब इतनी सिद्धि कर रखी है कि वो सबको पता है कि ये गलत नहीं कहेगा। ठीक है। बाकी हाँ, आर्टिस्टों में ईगो क्लैश हो जाती है। हाँ। पर वो उसको क्रिएटिविटी से नहीं जोड़ूंगा मैं। वो ईगो क्लैश है कि इसने ज़्यादा ये तो नहीं लिख लिया, या इसका ज़्यादा बढ़िया वर्ष हुआ तो गाना ही दबा दो, आएगा ही नहीं कभी। हाँ। या अभी नहीं कर रहा, मैं अभी नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें तो देखिए मैंने, बहुत नॉर्मल है कि ये आर्टिस्ट इसका कैसे गाना चुराता है, वो कैसे दबाता है, ये करता है। बट क्रिएटिव मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सबको भरोसा है कि ये गलत नहीं कह सकता। और उससे ज़्यादा मेरे को खुद पे भरोसा है कि मैं जब तक नहीं कहूँगा कि हो गया, जब तक मैं खुद ना हो जाए कि भाई हाँ मैं किसी को सुनाऊंगा तो उसको गूज बम्स आएंगे। तो क्रिएटिव झगड़े वो तो हमने सुने भी हैं। हाँ, बट कोई सजेशन देता है तो वो अगर सही होता है तो इम्प्लीमेंट करते थे। बट ये भी देखा है कि कौन क्या रिव्यू दे रहा है। अभी कोई कारपेंटर एसी वाले को थोड़ी दे सकता है रिव्यू। हाँ। तो जैसे लोग देखो मानना तो है आपने, जो आपका काम है उसमें लोग पसंद कर रहे हैं। तो जैसे मैंने जितने भी आपके गाने सुने हैं कोलैबोरेशन में, जहाँ 2 सिंगर्स हैं, 3 सिंगर्स हैं, टीम है एक पूरी, उसमें जहाँ तक मेरी सोच है आप वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। उसका क्या रीज़न है? यार मतलब मैंने भी देखा कि वो गाने में मेरा ही पार्ट क्यों वायरल हो रहा है। इसके पीछे मैंने सोचा क्यों हो रहा है। फिर मेरे को पता चला कि यार मेरी इंटेंशन प्योर है आर्ट को लेके। रॉ हो आप बहुत जल्दी शब्दों तक मॉडिफिकेशन नहीं है कि वो बनावटी मैंने उसमें कर दिया। चाहे उसमें कुछ ऐसी चीज है कि वो हिट कर रही है जनता को, बट वो रॉ है। ये ऐसे ही मैं मतलब कोई मास्क पहन के नहीं गाऊंगा
शायद यही कारण था कि वो ऑथेंटिसिटी की वजह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके गानों में दिखे हैं उससे ज़्यादा कनेक्ट करें लोग। और फिर ये है कि मैंने म्यूजिक की पढ़ाई करी है, मैं ऐसे लग बाय चांस म्यूजिशियन नहीं हूँ। हाँ, तो आई नो द रूल्स। ये जरूर लोगों तक बताने की जरूरत है, जो अब नई जनरेशन आ रही है, कि हम पढ़ लिख के तो आते नहीं, सोचें बस सोशल मीडिया है हम कुछ भी गा देंगे और वो हिट हो जाएगा। मतलब ऐसे ही मेरे को बंदे मिले, मैं पूछा भाई कहाँ से सीखा है, कुछ नहीं यूट्यूब से सीखा है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप यूट्यूब से सीख रहे हो, इतनी चाह है आपके अंदर, बट यूट्यूब पे क्या पता कौन कैसी चीज़ अपलोड कर रहा है। एक बंदा अपने एक्सपीरियंस से कर रहा है, बट मैंने उसकी टेक्निकली पढ़ाई करी इस चीज़ के लिए कि मेरे को कोई पागल ना बना सके। कि मैं पहले स्टूडियो जाता था तो रिकॉर्ड कर देता था, अब वो उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था कि क्या कर रहा है। वो रिवर्ब लगा देता था और डील डाल के मेरे को देता था, 4-5 हज़ार रुपये ले लेता था। बट वो जब मैंने साउंड इंजीनियरिंग करी उसके बाद पता लगा यार वो तो पागल बनाता था यार। फिर मेरे को ही मौके मिले ऐसे बनाने के, बाद मैं बनाया नहीं। हाँ, सही बात है, वो वही सच्चाई आपकी है ना, अभी तक आप काम कर रहे मैंने वो करा नहीं लोगों के साथ जो कर भी सकता था। नहीं, अच्छी बात है। तो भैया जैसे आप जो भी गाना बना रहे हो, जैसे आप स्पिरिचुअल गाने बनाओ हो या कोई डार्क गाने जैसे हम एक बार इल्यूमिनाटी पे भी बात कर रहे थे कि आपने भी एक बार बहुत ज्यादा रिसर्च करी है इस चीज ने लेके, तो कभी गाना गाते हो या करते हुए कभी आपने कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है कि मतलब आप एकदम तय हो गया, ओ भाई साहब ये क्यों हो गया? यार काफी बार हुई है। अच्छा। एक्चुअली ये हो गया कि जो भी हमारे गाने बने ना, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, मतलब बाद में हमने देखा कि सारे वो ब्रह्म मुहूर्त में बन रखे हैं, सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, कि हम रात को काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं काफी देर, फिर एकदम से गाने का थोड़ा टाइम हमने रिकॉर्ड कर दिया, बाद में देखा तो ये तो सुबह रिकॉर्ड हुआ है 4-5 बजे के बीच में। तो उस टाइम में तो शांति इतनी होती है, और जब आप कोई स्पिरिचुअल गाना करते हो या फिर आप किसी भी फील का गाना कर रहे हो, तो वो इमोशन क्रिएट हो जाते हैं बेसिकली। जैसे रिसेंटली मैं काली माता पे एक गाना बनाया मैंने, तो मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था, तो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, तो सुबह के बज रहे होंगे 4:45 बजे। तो मैं जब वो गाना खत्म होने वाला था ना, रिकॉर्डिंग पार्ट है उसके लास्ट की लाइन जब मैं गा रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा स्टूडियो के गेट से ना कुछ मतलब एनर्जी से ऐसे निकल के आई मेरे, तो मैं डर गया, मैंने माइक वाइक उतार के रखे। मैंने कहा ये हुआ क्या है, मैं सोच में पड़ गया कि यार ये क्या हुआ है, मतलब वहम बढ़ जाता है। फिर और कोई नहीं था, कोई नहीं था। फिर उस सोचने के बाद आया कि यार मैं इतनी देर से जय काली कर रहा हूँ, और वो एनर्जी क्रिएट होगी बेसिकली ना, और शायद मैं इतने दिल से उस गाने को रिकॉर्ड कर रहा था इमोशन में कि वो क्रिएट होगी, वो फील होगी। हाँ, वो हलचल दिखा दी उसने कि हूँ मैं, कि आई एम लिसनिंग टू यू, मतलब ऐसे कि सुन रही हूँ, तेरा ध्यान रखूँ, टेंशन मत ले। वो लाइन ऐसी थी कि शत्रुओं का नाश करो, बार बार मैं इस चीज़ को, मतलब गाने में लिरिक्स थे। और भी चीज़ें ऐसी हुई है कि गाने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्टूडियो में कभी लैपटॉप में दिक्कत आ रही है, कभी कहीं दिक्कत आ रही है। अच्छा। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गई है कि वो वैसे, मतलब होती है यार, ये तो फील होती हैं। हाँ। तो जैसे मैं जब तक आपसे नहीं मिली थी ना, तो मैंने सिर्फ आपके नाम के बेसिस पे, क्योंकि मेरा भी ना हॉरर में, डार्क चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहा हमेशा पे, क्योंकि जर्नलिज्म कर रखे तो हमेशा मैंने रहा थी इस चीज़ के बारे में जानूँ। तो मैंने पता नहीं क्यों मैंने आपसे पूछी भी थी यह चीज़ कि आपका कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी की तरफ कभी माइंड गया है, सुन के या रिसर्च करके या देख के? यार आज के टाइम में तो ना भी जाएगा तो आ जाएगा, कहीं भी स्क्रॉल करो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। ठीक है, हर जगह हो रहा है। फिर वो एक रैबिट होल है, उसमें फंसे जाओगे। आपने कभी ट्राई करा है कि जानने की क्या चीज़ है? हाँ, मतलब घुस गया था मैं उसके अंदर। अच्छा। बट बाद में देखा क्या बना भोला है सब कुछ, और तो ये सब बनावटी कहानियां हैं। तो जैसे एनर्जी की बात कर रहे थे, आपने कुछ फील भी होया ये चीजें रिसर्च करते टाइम की ये कुछ तो है, मतलब गंदी हो अच्छी हो कुछ भी हो, कुछ मतलब तो जिस तरीके से बताया जा रहा है वैसे तो कुछ नहीं होता। कि मैंने डिकोड करी वो चीज़ें, मतलब वो सारा मेटाफोर यूज हुआ है किया गया। तो उसमें बोलते थे कि इल्यूमिनाटी है, शैतान आ गए तुम्हारे से, तुम्हारी आत्मा मांगेगा, फिर सब कुछ दे देगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है। हाँ। तो फिर मतलब हम जैसे गाना लिखते हैं, मेटाफोर हम भी यूज करते हैं, बोल कुछ नहीं बट मतलब कुछ हो रहा है उसका। तो वो मेरे को पता चला उसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में बॉन्ड हो गए, आपने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया एक्सक्लूसिव। अब वो कंपनी बताएगी आपको क्या करना है, आपकी आत्मा है कुछ करने की, पर आपने बेच दी, नहीं कर सकते। आपने बेच दी वो। अब वो जो कह रहा है आपको वही करना पड़ेगा। तो ये मेटाफोर है कि बेसिकली इल्यूमिनाटी हुआ है कि वो एक कंपनी है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास सब रिसोर्स है बेसिकली, मीडिया से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक सब कुछ है, और उनका काम है बिजनेस करना।
बट आपके पास आर्ट है, उनके पास आर्ट नहीं है। हाँ। तो वो आर्ट हायर करते हैं, उनको पता है बिजनेस कैसे रन करना, आपको पता है आर्ट कैसे बनानी है। तो आप बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं दोगे। बट बिजनेस में कुछ उनसे ऐसी चीजें करवा लेते हैं जो उनका मन नहीं मानता। हाँ। तो आपकी आप बिना आत्मा के अपने काम करा, अपने आत्मा बेच दी, फिर भी करना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब कुछ तो है। हाँ, मतलब उसको देखा जाए तो बड़ी सिंपल चीज है, ऐसे ही होता है। बट उसको डार्क करके उसके बारे में और फैंटेसाइज हवा ज्यादा बढ़ा रखा है ताकि और घुसे लोग उसके अंदर। गर्लफ्रेंड है आपकी? न गर्लफ्रेंड तो अब नहीं है जी, थी बट शादी हो गई उसकी। अच्छा, नहीं बन पाई? हाँ, वो कमाता नहीं था उस टाइम में ढंग से। अच्छा। हाँ। तो ये भी आगे आप मतलब मूव ऑन हुए हो आप, क्योंकि जिस तरीके से आपने जवाब दिया मैंने लगा आप मूव ऑन हुए हो। हम मूव ऑन तो होना ही पड़ा, पर हैं चीजें जो अभी भी हैं माइंड में। वो नहीं है, आगे देखते हैं कुछ होता है तो। बोला चैप्टर तक तो क्लोज गया। कुछ बताओ ना, आपने किस तरीके की लड़की चाहिए? कर हमारा पॉडकास्ट देख के कोई छोरी नु कह दा मेरे को डीजी से शादी करनी, वो तुम मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। वो कुछ क्राइटेरिया तो होगा भाई कि किस तरीके तो, जो आपकी फील्ड में आपने सपोर्ट करे हर तरीके से। हाँ, ये तो होना चाहिए कि समझे हमारी लाइन ही कुछ ऐसी है कि अंडरस्टैंडिंग ना हो तो। जैसे फैंस, जैसे मैं वही बता रही थी माइंड में तो उन्होंने है ना यो भाई रैपर है तो सिंपल सी डिसेंट सी लड़की चाहिए या फैंसी थोड़ी? जो हमारे को देख के आएगी ना वो तो शौक हो जाएगी कि मैं तो कुछ और सोच रही थी, ये तो कुछ और है। तो हमने मतलब आपके प्रोफेशन को देख के आएगी। हाँ, तो मतलब दुनिया जैसे आप बोल रहे थे कि मैंने मतलब सब अपने दिमाग में बना लेते हैं। हाँ हाँ। और फिर वो मिलते हैं कि यार तू तो ऐसे गाता है, मतलब तू तो वैसे कर ही नहीं रहा है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। हाँ। फिर वो इंटरेस्ट आया कि यार मैं तो कुछ और सोच रही थी। तो हमने ही ढूंढनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, जैसे मैं केशव से बात करी थी, केशव आपने बहुत टाइम पे जाना है ना, तो केशव बता रहा था कि उन्होंने आपके ये जो अंडरग्राउंड बैटल्स हैं मतलब वहां तक का भी स्ट्रगल देखा है। हाँ, केशव भैया जब हम कर रहे थे, मतलब 6-7 साल पहले की बात होगी, तो मेरे भैया एक शक्ति भैया, तो उनसे बोला था यार मैं एज ए रैप रूप करता हूँ यार, कुछ करवाऊँ ना कहीं पे। तो भैया बोले अपना भाई है केशव का ध्यान, और सही मूवी वूवी बना हुआ है बढ़िया ये करके। मैं कहा ठीक यार मेरे गाने डलवा दो मूवी में। भैया बोले ठीक है मैं बुला लेता हूँ। तो केशव भाई से कनेक्ट करवाया, फिर ये ग्रीन पार्क आए थे, वहाँ पे हमने स्टूडियो बना रखा था। तो ऐसा लग रहा था यार मूवीज में गाने आएंगे हमारे, अब ये वो करके। बट शायद हम उस टाइम उतने स्किलफुल नहीं थे। यस, मतलब रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने तो देखा है ये डियर पार्क में जो होते थे, मतलब वो भी इन्वॉल्व थे उस चीज में। मैं ये देख रहा था इंटरेस्ट ना। हाँ, उसको याद है, वो मेरे को कई बार बताते रहते हैं। हमारे आरपी में शो था तब भी आए थे केशव भाई। तो मतलब उसने ना आपका यहाँ तक का सफर देखा है बिल्कुल, पूरा देखा उन्होंने। बेशक आप लोग मिले ना हो, बातचीत ना ही हो, तो कोई तो लाइफ में ऐसा मोमेंट आपका रहा होगा कि आपने हो गया बगान है सब कुछ छोड़ो नहीं हो रहा, क्योंकि रैप जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल अभी 2-3 साल में इतनी डेवलप हो गई एकदम से, आपकी वजह से, 1-2 लोगों की और आर्टिस्ट की वजह से। तो कुछ ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में रहा है कि आपने होगा बाढ़ में जाओ सब कुछ? मतलब बहुत बार हुआ है ऐसा तो, बट मेरे को बचपन से था कि मैंने करना है और मैं करूँगा। मतलब मेरे आसपास में ये था कि मैं जब साउंड इंजीनियरिंग में कर रहा था तो मैंने पापा से बोला पापा मैंने साउंड इंजीनियरिंग करनी है। और कॉलेज मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था, बीबीए कैंप में था मैं आईपी से। मैं कहा यार ये होता ना हुआ है, कुछ चूज करके ना यो ही करना है। तो मैं कहा साउंड इंजीनियरिंग करता हूँ, मैं पूरे म्यूजिक का टेक्निकली ज्ञान लेता हूँ। पापा से मैंने कहा पापा साउंड इंजीनियरिंग करनी है। तो पापा अपने दोस्तों के साथ बैठे कह हाँ ठीक है अपना कॉलेज वॉलेज देख ले वो करवा देंगे। पापा इतने थे सपोर्टिव, जो भी करना बेटा कर ले। साउंड इंजीनियरिंग सुनो ना। अच्छा। फिर अगले दिन बोले तो कौन सा कॉलेज है? मैं कहा कि क्या की पढ़ाई करेगा तू? मैं साउंड इंजीनियरिंग। साउंड इंजीनियरिंग जेई वही बनेगा? तुम्हें इंजीनियरिंग आ गई तो वो सोचिए जेई जूई का कुछ मैटर कह रहा है इंजीनियर बनेगा। मैं कहा पापा साउंड का इंजीनियर? तो पापा ने उस टाइम तक पूछी नहीं, अपने यार दोस्त से पूछी तो किसी ने कहा जो डीजे बजाने की कह रहा है। ये तो बिल्कुल अलग। हाँ उस टाइम मतलब मैं बता रहा हूँ 2012 की बात। और उस टाइम पे अपने जिसे घर में डीजे बजाना मतलब हाँ वो ऐसा था कि क्यों ये कर रहा है तू? पढ़े लिख ले अपने वो उसकी एसएससी की तैयारी कर लियो, इनकी तैयारी कर लियो। तो उस टाइम वो इंजीनियरिंग सुन के उन्होंने बोला था और सीरियसली किसी को पता ही नहीं था क्या है साउंड इंजीनियरिंग। नहीं पता, हमने तो जब कोर्स के बारे में ज्ञान लिया तब पता चला। बाकी उसके बाद मैं घर का बड़ा हूँ, पापा की भी तबीयत खराब हो गई थी, 10-12 साल हो गए, तो मैंने कमाना पड़ रहा था। ठीक है, तो मैंने 8 साल रेगुलर कॉल सेंटर की नौकरी करी है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट रात को, और अपने दिन में स्टूडियो होता था, छुट्टी वाले दिन फिर स्टूडियो होता था।
तो मैंने ना ऑलमोस्ट सारी कंपनियां में काम कर रखा है यहाँ पे, गुड़गांव में, नोएडा में। और कैसे छोड़ता था मैं कि जैसे मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, अब मैं बचपन से म्यूजिक करा है तो म्यूजिक में मेरा दिल लगता है, हाँ। अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने 3-4 महीने नौकरी कर ली, अब उनके वो उसमें फंस गया रैट रेस में, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता था एक बारी, या छोड़ दे रहा है यार इसमें, क्योंकि पैशन नहीं था ना, वो जीना पैशन नहीं है, वो एक चीज फॉलो कर रहा हूँ मैं, एक मोनोटोनस। फिर वहां से छोड़ देता था मैं, स्टूडियो में पैक हो जाता था 1-1.5 हफ्ता, ये जितना कमाया थोड़ा बहुत अपना वहीं आर्ट बना रहा है। फिर घर वाले लात मारते थे, फिर पड़ गया, फिर ज्वाइन कर लेता था। तो एक टाइम आया था लाइफ में कि मैंने सब कुछ वो कर लिया था, कि मैं कहा, क्योंकि मैं देख रहा था कि आर्ट की वैल्यू नहीं है इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। सब नेटवर्क का खेल है, सब मतलब कौन के किसका कितना पानी मारा उसका उतना। तो वो सब देखिए जब मैंने इंडस्ट्री का, कि मतलब मेरा परसेप्शन कुछ और था कि अगर आप में टैलेंट है तो आपकी कदर की जाएगी, हाँ। बट मैं देखा तो आर्ट को तो वो साइड में बिठाते हैं, क्योंकि रेबल होते हैं सारे। बट जिन पर आर्ट ना, वे साइड में बिठा रखे हैं उन्हें जो चढ़ाना उन्हें चढ़ाओगे, बेशक आर्ट हो या ना हो। तो फिर उस टाइम मैं सब कुछ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं छोड़ देता, मैं कहा छोड़ना यार, क्योंकि एज भी हो रही थी जी मेरी। फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन करा, मैं शेखर भाई है छोटा, मैंने उससे कह दी कि ना भाई छोड़। 1-2-3 महीने मैंने कुछ नहीं करा। फिर शेखर ने मेरे को दोबारा वो करा, छोटे भाई ने, ये कर दोबारा कुछ ना है, तू करना, बढ़िया तो करा है ये करके। तो वहां से थोड़ी दोबारा उम्मीद जगी थी, फिर वो यहाँ तक पहुंचा दी उसने। तो इसका पार्ट रहा छोटे भाई का ना, जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था ना कि ईब ना हुआ कुछ, अगर वो मेरे को मोटिवेट ना करता हो तो आप वही कर रहे होते, हाँ, मैं मतलब टूट जाता, मतलब मैं भी एक वो वाला पार्ट बन जाता सिस्टम का। हाँ, क्या आई ट्राइड बट ना मानना भाई है, मतलब ये सच बात है। देखो, मानते बेशक ना, हम लोगों की सुनते रहे, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे मैं, ये सच्चाई है। मतलब आप कितना ही ऊपर ला जोर लगा लो, कुछ नहीं हो सकता जब तक आप बिल्कुल कोर उस पर मेहनत नहीं करोगे। उन्होंने काम जॉब करना शुरू करी, भाई हाँ 2 पैसे आवे हर महीने आ, क्योंकि स्टेबल इंडस्ट्री तो है नहीं, स्टेबल काम तो है नहीं। लेकिन फिर वो दोबारा उसी डर्रे पे आ गए, भाई पैसे तो कमाने पड़ेंगे ही। लेकिन क्योंकि आपकी मेहनत थी, बेशक आपके भाई का हाथ रहा हो, लेकिन वो शुरू करी और यहाँ तक पहुंचे जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप भाई सोशल मीडिया पे फेमस हो जाओ, कुछ ही हो कर लो 4 लोग जानने लग गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। सोशल मीडिया पे जी फेमस होने का मैंने एक चीज देखी, उसमें क्या होता है कि वही गेट कीपर्स जो आपको घुसने नहीं दे रहे थे, और वैसे वो घुसने भी नहीं देंगे, हाँ, क्योंकि घुसने देना होता तो पहले घुसने देते वो। जब आप फेमस हो जाते सोशल मीडिया पे, मास में चले जाते हो, तो वो खुद ही बुला लेते, बाजे आओगे, फिर उनकी मजबूरी हो जाती है। बस सोशल मीडिया का ये फायदा है। अच्छा, जैसे पिछले 3-4 सालों में ना आपके बहुत सारे गाने हैं, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर, बिलबोर्ड पे एकदम हाई। ईब आपके बहुत टाइम तक गाने नहीं आ रहे हो, कोई स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे? गाने अभी मेरे होल्ड पे डाले हुए हैं इंडस्ट्री ने, मतलब इंडस्ट्री कह रहा हूँ, कंपनी ने। क्यों? मे भी उनको किसी और आर्टिस्ट के गाने डालने होंगे, तो मतलब ऐसे आप होता है ना कि 1-2 आर्टिस्ट हो गए या 3 आर्टिस्ट हो गए, सेम उसके गाने डालोगे तो फिर कंपनी को भी तो लॉस हो जाता है ना। पहले एक के गाने डालो तो दूसरे के रोक दो, और कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे बीच में, कुछ हो गया था। बट गाने तो सारे रेडी हैं, मतलब मेरी तरफ से कुछ वो नहीं है। वो मैं जिस कंपनी में साइन था यूनिवर्सल, वहाँ से कुछ डिले हो रहा है। वो कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से पर्सनल हो जाता है जी, कि कभी कभार होता है कि मैं वही बताया कि आर्टिस्ट कुछ करना चाहता है बट उसको दबाया जाता है, कुछ अपनी पावर, मतलब नाजायज पावर दिखानी। अच्छा। इंडस्ट्री में आप, मेरे को क्या लगता है कि अगर आप एक सर्टेन पोजीशन पे बैठे हो इंडस्ट्री में और भगवान ने आपको इतना मौका दिया है तो उसको ढंग से यूज करो। आप ये बस सोचो कि मैं इसको इसना कुछ भी कर सकूँ, जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा, चलेगा। और नहीं करेगा तो इसके गाने रोक देंगे, इसने दबा देंगे। कब तक, मतलब दबा। कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, अगर बताना चाहो तो? हुआ है, मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि उससे कुछ नामी लोगों पे बात आएगी। और मतलब कुछ ऐसी चीज हुई है कि आप, जो नहीं होनी चाहिए थी, मतलब एक आर्टिस्ट को वो चीजें फेस नहीं करनी चाहिए इंडस्ट्री में, जो चीज हुई। और मैं तो जेल भी इसलिए गया कि मैं तो आर्ट बनाता हूँ, मैं तो क्रिएटर हूँ। अब मैंने यहाँ से 4-5 किस्से लेके अगर वो फिर करा होता तो मेहनत करके आप पहुंचे हो एक प्लेटफॉर्म पे, फिर मैं कर सकता हूँ मेहनत दोबारा, मतलब इतने साल जब मेहनत करी तो दोबारा कर सकता हूँ। कि मतलब मैंने किसी के आगे जाके रिक्वेस्ट करके थोड़ी वहां गया हूँ। सही बात है। मैं डिजर्व करता था तो उन्होंने बुलाया। अब डिजर्विंग को कोई
मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको, ये बहुत बेकार इंडस्ट्री है, बोलना नहीं चाहिए। इंडस्ट्री को बेकार नहीं होगा, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं बेकार, कि उनकी वजह से और भी लोग होते हैं। बट ठीक है, सब सही हो जाएगा, हमारे को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो जितना मर्जी तगड़ा इंसान हो कोई। चलो ठीक है, जो भी हुआ छोड़ो। उसने ईव नु बता दो, आप पे कितने नंबर्स में बताना, कितने गाने और एल्बम हैं जो लोग सुनते पागल हो जाएंगे आगे? यार एक तो मैंने आप लोगों को सुनाए थे इतने सारे गाने, तो पहले भी मेरे पास 400 450 प्लस गाने रेडी हैं। 450 उसके बाद अभी मैंने 6 महीने में और बना दिए होंगे, मतलब ना 50-60 और बना दिए होंगे। ओ भाई साहब, मतलब लगे रहो आप तो। हाँ मतलब और कुछ काम है ही नहीं, मतलब सुबह उठ के दिन अब करोगे क्या पूरे दिन, हमारा तो दिनचर्या है गाना, या तो घर या स्टूडियो। चलो जो कर आपने शुरू करा, एक आर्टिस्ट की ना जर्नी होया करे, फाइनेंशियली भी और फेम वाइज भी, तो कुछ बताना चाहोगे कि आपने बिल्कुल पहले गाने थे कितनी पेमेंट आपने मिली थी और आपका ग्राफ धीरे धीरे क्यों कर बढ़ता गया? यार मैं लास्ट जॉब कर रहा था वहाँ पे अर्बन क्लैप में, गुड़गांव में। अच्छा। ठीक है, तो उस टाइम कॉल आया यूनिवर्सल ऑफिस का, यूनिवर्सल ऑफिस म्यूजिक का, म्यूजिक। तो उन्होंने बोला कि ऐसे डीजे मोटर बोल रहे हो। मैं कहा जी। कह रही गाना आपका हैगा कलेशी चोरी। मैं कहा जी। तो कलेशी छोरी? हाँ कलेशी चोरी नहीं, बैड गाया था, सॉरी वो बैड गाया पहले वायरल हुआ था। अच्छा। मैं कहा जी। कह रहा कि बेचोगे इसको? मैं बेच देंगे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास रिकॉर्ड लेवल से एक दो कॉल आ गए थे। हाँ। तो मेरे को किसी ने बोल दिया था अब तेरे को कॉल आएंगे भाई दबा के ना इधर उधर से। कलेशी छोरी भी तो आपका पहले हिट होया था, आपने फिर बनाया है। कलेशी छोरी की स्टोरी है जी, कलेशी छोरी तो मैंने हिट होने से 1.5 साल पहले रिलीज करा था। हाँ हाँ। वो 1.5 साल बाद वायरल हुआ है। हाँ। बैड गाय आते वायरल हो गया था एल्विश के साथ, जो पहला गाना था वीडियो के साथ, वो पहले वायरल हुआ था। तो उन्होंने बोला कि कितने रुपए लोगे? मैं 5 लाख रुपए। मतलब मजे में कह दी, मुझे नहीं पता था ये जेन्युइन कॉल है क्या है। मैं कस्टमर से बात कर रहा था ऑफिस में। वो बोला ठीक है आ जाओ, कल पेपर वर्क वगैरह कर लेना। मैं एकदम तय ओके। तो 1-1.5 साल की सैलरी आ गई इकट्ठी। भाई तो मैं स्टूडियो में बैठूंगा भाई, डोकरी डाकरी करो। तो उससे पहले मैंने 1 रुपया नहीं कमाया कभी म्यूजिक से। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि इससे इतना पैसा कमा सकते हैं। आप बस बना रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे। मतलब सीरियसली मेरे को पता नहीं था बिल्कुल भी ना। मतलब म्यूजिक बिजनेस के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था। उससे पहले, उसके बाद फिर चीजें समझ आई। हाँ। मतलब मेरे को क्या लगता है उस चीज में मेरा ध्यान होता है ना, तो इससे इतना पैसा आ जाएगा, तो मैं वहां तक पहुंचता ही नहीं। पर अच्छी बात है ना, आपने एक जर्नी धीरे धीरे सीखी है। हाँ। ये चीजें ना सीख पाते फिर कोई बड़ा ब्लंडर के आपके आगे आवे। धीरे धीरे ये है कि धीरे धीरे वो चीज मिली, तो उसकी मतलब उसका इतना वो नहीं है आप कि जैसे कोई बालक 16, 17, 20, 21 साल में फेमस हो जाए ना। हाँ। तो उसका वो कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाता। हाँ। वो एकदम से उसको चीज दे दी, उसको पता नहीं कैसे क्या करना है। हाँ, फिर एकदम ते बड़ा डाउनफॉल भी आवे। हाँ, तो धीरे, हाँ ये ऐसे कि ग्राफ ऊपर गया तो नीचे आएगा। तो धीरे गया। पहले फ्रस्ट्रेट होती यार, अब तो कुछ ना हो रहा है यार, इतने साल कर लिए यार, मतलब कि ये कब होएगा ये वो करके। बट अब समझ आ रहा है कि पहले आता तो शायद डगमगा जाते हैं। पूरी पीक होती है जब जवानी, लर्निंग्स कम होती। हाँ, कि उसको हम एरोगेंस में चेंज हो सकता था वो। तो अब मतलब ये है कि मुझे इतनी एज हो गई तो मुझे पता था ये तो होना ही है। तो कुछ ऐसा चमत्कार सा नहीं लगा मुझे। मैं वेट करा था, इस साल नहीं होता अगले साल होगा। होना था, ये मेरे को अंदर से था। तो फिर जैसे आपने बताया भाई, आपने बिल्कुल नॉलेज नहीं थी ना म्यूजिक इंडस्ट्री की, आपने फिर सेट पे काम करा, कलेशी छोरिया, प्रांजल के साथ, एल्विश के साथ, परमीश वर्मा के साथ आपने इतने गाने करे। एकदम तो आपने लगा नहीं होगा कि जहाँ मैंने कत्ते कुछ ना वेरा था किसी चीज के बारे में, फिर एकदम तो आपने बड़े बड़े सेट, बड़े बड़े कैमरास, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम करा। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मतलब मैं ये विजुअलाइज करता था। अच्छा। ये सब मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्ट कर लो कि उसको विजुअलाइज करता था यार, ये ऐसे होगा। मैं हाँ, जैसे आईफा अवार्ड्स वगैरह देखते थे, बचपन के सारे स्टार वगैरह बैठे हैं, तो मैंने अपनी कहानी याद आ रही है। हाँ, ये सब मैं देखता था। जैसे कोई आके उस पे परफॉर्म करा तो मैं इमेजिन करता था यार मैं भी ऐसे परफॉर्म करूँगा और ऐसे वो करके। तो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सारे एक्सपीरियंस अच्छा था यार। मतलब हमारा क्या है कि हमने स्टूडियो में टाइम बिताया, माइक के पीछे मतलब कुछ है करवा लो, कैसी उसकी टोन निकलवा लो, कुछ कर लो, बट कैमरे भी हमने भी देखे थे छोटे से।
ठीक है। तो उस पे भी हम वो नहीं हुए थे मतलब ना फैमिलियर, क्योंकि मेरा काम ज्यादा होता था कि रिकॉर्डिंग करना और उसका साउंड डिजाइन करना पूरा कंपोज करना। अब वो बैड गाय के टाइम पे वो ट्रोली इतने बड़े कैमरे लेके आए और मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ वो सब, मतलब इतने सारे, मतलब 100-150 बंदों की टीम भी लगती है वीडियो शूट होने में। ये मतलब पहले देखा था कि मूवीज वगैरह में होते थे ये इतने बड़े बड़े। तो पहली बार जब कैमरे के सामने आया तो मेरे तो पसीने छूट रहे थे लिटरली। पर नू तो हो गया होगा, ले भाई आज काम आई है। मैंने वहाँ ऐसा हो रहा कि यार ये आगे 100-150 बंदे खड़े ऐसे घूर के देख रहे, ये जज कर रहे हैं तेरे को। आपके नू भी बाजल भी अड़े थे मेरे पे ना हो। हाँ, और वो अजीब से लत्ते पर आ गए सेट पे ना कि मैं कह रहा यार बहुत ये कलर बोले हमने क्या करा सर कैमरे पे बढ़िया लगेंगे। मैं कहा कैमरे पे किस तरह बढ़िया लगेंगे, अभी शीशे में ना लग रहे। बस सही में कैमरे पे वो अलग दिखे, उन्हें बेरा हुआ है। हाँ, तो नया एक्सपीरियंस था वो कि वो वैसे देख रहा हूँ अपनी आंखों से तो वो कैसा दिख रहा है, बट कैमरे पे तो वो कुछ अलग ही ग्रैंड दिख रहा है। अब फिर धीरे धीरे आदत हो गई। फिर डर लगा था पहला बहुत ज्यादा। कोई ना, भी तो बहुत कुछ करना है आपने। हमने पीछे कुछ टाइम पहले ना एक वीडियो आई थी कि आपकी गाड़ी जला दी गई थी, वो के कुछ मुद्दा था वो? यार वो इस सिमिलर सही है कि मतलब जब कोई बढ़ता है आगे तो उसको नीचे खींचा जाता है। काटन वाले गणे हुए हैं। खींचा इसलिए जाता है कि वो सब क्लेम करते हैं उसको, फिर अगर वो क्लेम नहीं हो रहा तो उसको गिरा दो, कुछ करा दो। तो उस टाइम ठीक किसी के साथ अनइथिकली वो मेरे से गाने ले रहा था, मतलब नाजायज तरीके से। अच्छा। मैंने मना करा उसको। अब कोई बदमाश तो है ही नाम, ठीक है, नौकरी करके अपना कमा खा रहे थे, अपना आर्ट वार्ट कर रहे थे। तो पता नहीं था कि कौन कैसा बंदा है, कभी इतनी दुनियादारी देखी नहीं। समझो कि यही होता था कि घर से निकला अपना ऑफिस काम करा, ऑफिस में था अपना घर आगे बाहर, ऐसा मतलब जैसे हमारा मन साहब है तो हमने सारे वैसे दिखे, बढ़िया दिखे। बट बाद में पता चला कि यार आपको नहीं पता किस केजी में क्या है कि बंदे आपके आगे आपके मतलब मेरे स्टूडियो में आकर मेरे 5 तक छू रखे लोगों ने। हाँ। और फिर वही एकदम से पलट जावा है। अब वो मेरे तो 5 छू के मेरे तो गाना तो ले गए। हाँ। कोई गाने तो मन हो गए उन्हीं तक गवा दिए। हाँ। सब कुछ लिख लूँगा, फिर भी बाद में उनकी टोन ही चेंज होगी। तो ये चीज़ें भी सीखने को मिली काफ़ी कि आप ऐसे किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, मतलब विद्या नहीं सकता। आपको नहीं पता कि कौन है वो, क्या क्या करना है। और अपनी आती है कि हम वैसे हैं थोड़े इमोशनल से, किसी ने कुछ 4 बात कही तो उस तब सब कुछ देना ना हो जाए कुछ भी। और ये भी है कि आप जितना आगे बढ़ते जाओगे अपने खींचने वाले भी तैयार बैठे हैं लोग। वो तो एक हर्डल्स मेरे को पता लगा कि जैसे जैसे आप लाइफ में अपग्रेड करोगे ये हर्डल्स हैं, तो आएंगे। जैसे हम ना बचपन में थे या अभी तक भी हैं, हम सिंगिंग रियलिटी शोज देखा करते हैं, है ना। इंडियन आइडल हो गया, सारेगामापा हो गया। उसके बाद एक शो आया हसल, जो सिर्फ रैपर्स के लिए था। बहुत सारे लोग गए, हरियाणा था, MC स्क्वेयर गया, एक जया रोहिला करके थी, और भी 1-2 लोग थे। आपने ट्राई करा, कोशिश करी जाने की? यार हसल का जो पहला आया था ना, हसल 1, उस पे मेरे को बड़े कॉल आए, मेरी टीम पे भी बहुत कॉल आए। बट ऐसा कभी इंडिया में हुआ नहीं था। और लिटरली मैंने तो पूछा कि जज कौन है, तो उन्होंने 2-3 ऐसे बंदा का नाम लिया कि मैं कहा ये हमको जज करेंगे, ठीक है। और फिर इतना मेरा फेक सा लग रहा था, कभी हुआ नहीं था। ऑडिशन के सर दे 2 ऑडिशन, तो हमने पहला तो इग्नोर मार दिया। फिर जब वो आया देखा कि यार इस पर तो बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन है, तो पैन इंडिया किसी को भी वायरल कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। दूसरे में फिर कॉल आया, दूसरे में मैंने उनको भेजे ऑडिशन के ट्रैक्स। वहाँ पे कोई कास्टिंग में लड़की थी, उसने मेरे से मांगे थे, तो मैंने उसको भेज दिए। तो उसके 2 दिन बाद मेरे पे रिप्लाई आता है, सर के ट्रैक पसंद है हमारी टीम को, लाइक अच्छे हैं, बट आपने जो हरियाणवी में गाया ना इसको हिंदी में गा दो। अच्छा। मैं बोला हिंदी में क्यों गाऊँ? तो बोली सर पैन इंडिया शो है। तो उससे पहले हरियाणवी थी भी नहीं फर्स्ट वाले एपिसोड में। सेकंड में उन्होंने मेरे साथ ऐसे करा, तो मैं ठीक है, इट्स ओके, पैन इंडिया है तो मैं हिंदी में नहीं गा सकता। मैं अपनी फील चेंज करके वो वहाँ पे एक्ट नहीं करने जाऊँगा, वहाँ एक्टरों को ही बुलाया जाता है, वे सब एक्ट ही कर रहे होते हैं। तो सेकंड में मैं देख रहा हूँ उन्होंने हरियाणवी भी इंट्रोड्यूस कर दी। फिर अब तो रीजनल लैंग्वेज भी हो रही है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ तो उन्होंने इंटेंशनली किया क्यों। क्योंकि सेकंड में तो जो जितने मेरे सारे बच्चे थे वो अच्छा, हाँ, मतलब सब बालक हैं, मतलब आपने रहे हो साथ काम कराया। काफी छोटे हैं बच्चे हैं, वो तो बहुत छोटे हैं। अच्छा।
तो पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा इंटेंशनली करा। फिर उसके बाद फिर मेरा मतलब भरोसा उठ गया कि ये तो मैनिपुलेशन चल रही है बिल्कुल ना। मतलब आप कैसे किसी को नंबर 1 बता सकते हो? कौन बता रहा है वो? हाँ, क्या क्राइटेरिया है उसका? क्राइटेरिया क्या है? 4 बंदों ने मतलब 5 बंदे उठा के यहाँ पे इनको खड़ा कर दिया, उनसे ताली बजवा दी, नचवा दिया और फिर बाद में कहते ये जीत गया। फिर पूरी इंडिया मान रही है कि यही विनर है। भाई आर्ट कहाँ है? और अगर इतना बड़ा तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल गया, तुम्हारे में आर्ट है, तो बैक टू बैक गाने दो ना। तुम्हारे सबसे बड़े गाने ही उस हसल पे आएंगे। मतलब हसल पे तुम्हारे गाने में 500-500 मिलियन आ रहे हैं। हाँ। हसल से निकलते के साथ आप कोई नॉर्मल गाना डाल रहे हो, उसपे 2 लाख व्यूज नहीं आ रहे, तो वो आपके व्यू नहीं थे 500 मिलियन। हाँ। वो आईपी है इनकी, हसल वालों की। पीआर कर रहे हैं वो पैन इंडिया। तो आपकी वैल्यू तो वो है जो आप साइड में गाना निकाल रहे हो। सही बात है। बड़ा आर्टिस्ट में सोच लेता मैं इतना बड़े गाने दीजिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बाद गाना गा तो सीधा फ्लॉप फुस्सी। हाँ, क्योंकि है अब जो सोशल मीडिया चल रहा है ना वो ऐसे ही है। गाना अच्छा ना हो, कति उसके सिंगर बढ़िया ना हो, लिरिक्स अच्छे ना हो, पर इतना सुनवा देंगे कान में, बैक टू बैक और सेकंड रील उसकी आ जाएगी, वो अच्छा लगना शुरू हो जाए। फिर यही है। फिर कोई भी आप देख लो अब तो मतलब वो परसेप्शन ही लोगों का चेंज हो गया। कोई इस पे बिलीव नहीं कर रहा इतना, क्योंकि लोगों के साथ पार्शलिटी हुई है वहाँ पे, और भी दिख भी रही है चीजें उस पे। तो वो मतलब रियलिटी शो तो मैं नहीं कहूँगा, रियलिटी तो उसको बोल दिया। हाँ, एक टैगलाइन दे दी, रियलिटी तो नहीं, सारा स्क्रिप्टेड ही है बेसिकली। और पता नहीं उनके कास्टिंग वाले कहाँ से कास्ट कर रहे हैं बच्चे, मतलब बहुत टैलेंट है अपने इंडिया में। हाँ, बंदों को ऑफ बीट गा रहे हैं, उनको वो वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, पता क्या क्या करवा रहे हैं। हाँ, मतलब जो चीज वो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल, अगर हिप हॉप की बात करें तो वो तो बहुत नीचे है बच्चे, उनको तो बहुत ग्रो करना पड़ेगा। फिर उन्हीं बच्चों में से एक को स्टार बना देते हैं। हाँ। और जो मोस्ट डिजर्विंग है, जिनमें पूरी फूट फूट के कला भरी है, उन पे क्या बीतती होगी, देखते होंगे भाई क्या चल रहा है दुनिया में। सही बात है। कि नहीं तो कुछ आता ही नहीं। और चलो जो जज बैठे उन्हें भी कुछ ना आता। मतलब आप देखो भी सही, आपको जज कौन कर रहा है? मैंने कोई ऐसे वैसे कोई बंदा जज करेगा या मेरे को कुछ हुएगा, मैं क्यों मानूंगा उसकी? अनटिल अनलेस मेरे को पैसे ना दे रहा हो। सही बात है। कुछ तो दो। तो मानन के पैसे ही दे रहे हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा देखो, आप फुल पैकेज तो हो, मतलब आप टॉकेटिव भी हो, आप गाने भी गा रहे हो, फन लविंग भी हो। कभी बिग बॉस तो ऑफर आया, वो भी रियलिटी शो है, आप जाओगे? यार बिग बॉस से एक बार आया था। अच्छा। जो जब वो डुओ वाला आया था जिसमें 2 बंदे थे, एक थे ना आसिम सिद्धार्थ। हाँ, वो वाला तो एक उनका कॉन्सेप्ट था जिसमें 2 बंदे जा रहे थे। दो आ रहे थे, जोड़ी मार रहे थे। हाँ जी, उसमें मैंने भेजा था। तो मैं तो उसमें भी हो गया था, बट मेरे साथ वाले बंदे का कुछ भड़क हो गई थी। अच्छा। हाँ, वो दोनों के ऑडिशन चाहिए थे उनको, उन्हें नाटती। हाँ, मैं घर पे कह दी मम्मी बिग बॉस में जा रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ढिंडोरा सा पीट दिया था, लत्ते लुत्ते ले आऊंगा, बट वो उसके चक्कर में रह गया था। ये बागे कभी ऑफर आया तो जाओगे? देखते हैं जी उस टाइम क्या सिचुएशन होगी। अगर बिजी ना होए और काम वाम धंधा इतना नहीं हुआ और ऐसे आगे फन के लिए चले जाएंगे, देख आऊंगा एक बार बिग बॉस का घर भी। अच्छा चलो, थोड़ा और काम की बात कर लें। कुकर बना पंजाब दा परमेश वर्मा के साथ, मतलब अच्छा। वो पंजाब तय, आप हरियाणा तय, फिर एक इन्फ्लुएंसर, कॉम्बिनेशन बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, कोलैबोरेशन। यार मैं अपने ना पुराने वाले घर की छत पे चूल्हे में आग जला रखी थी हुक्के की ताई। ओह, या तो पूरी स्टोरी लाइन की तरह शुरू हो रही है। वैसे ही था, रात में बैठा था मैं, आज जला रहा था पापा ताई हुक्के की ताई। तो इंस्टाग्राम पे ऐसे कर रहा था, तो एक मैसेज आया परमेश वर्मा। ओ भाई साहब, मैं शेखर ही आई हूँ, मैं शेखर को बुलाया, मैं कहती क्या मैसेज रखा? तो परमेश भाई ने मैसेज रखा कि ब्रो लव योर वर्क, ये एनसीआर में जो गाना था, कलेशी छोरी के बाद था। हाँ अच्छा। तो एक मेरा गाना है एनसीआर के, एनसीआर डेज का। तो वो उन्होंने सुना, कहा खतरनाक गाना है ये, क्या है, लेट्स डू समथिंग। तो मैं तो ऐसा हो गया था 10-15 मिनट तो रिप्लाई नहीं कर पाया। हाँ। कि उससे पहले मैं बताऊं क्यों मेरे को ऐसा लगा, कि उससे पहले मैंने जितने भी अपने इंडिया के बड़े आर्टिस्ट है, बाहर के बड़े आर्टिस्ट है, सबके पास मैसेज भेजे हुए हैं, मेल भेजे हैं। अच्छा। कि भाई हम भी टैलेंटेड है, एक बार देखो ये करके। किसी ने रिप्लाई नहीं करा कभी, कि रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वो आगे से परमेश वर्मा का मैसेज आया भाई का, तो मैं बड़ा शौक हो गया था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि उन गाने भेज 2-3 कुछ करते हैं। एक गाना बोला था, सॉरी। अब मेरे पास बैंक पड़ा रहता हमेशा। मैंने अपने बैंक में से 10 गाने निकाले और 10 गाने भेज दिए उनको।
तो उनका फोन आया, करो 10 गाने। हाँ, एक गाना मंगा था, उसमें से 2-3 गाने फाइनल हुए। हाँ, पहला गाना था पंजाब। हाँ, पंजाब मैंने जब रिलीज हुआ था उससे भी 4-5 साल पहले बनाया था। अच्छा, मतलब तब से मेरे को वेट था कि कुछ होगा इन गानों का। हाँ, तो कई बार रिलीज करने की भी सोची उसको, हाँ, बट नहीं हुआ वो। तो वो डेस्टिनी में ऐसे लिखा था, वो परमेश भाई आते, उसमें सेकंड वर्स मेरा हटा, फिर परमेश भाई का वर्स रिकॉर्ड हुआ। बट बात ये थी कि मैं ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम नहीं कर पाता। क्यों? ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ना आर्टिस्ट चाहे कितना ही बड़ा हो, अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा, मतलब मैं मजबूरी में नहीं कर सकता। अगर मेरी किसी की हेल्प बनेगी नहीं, मैं वहाँ बस अपने मतलब की तरह बैठा हूँ, मैं तो बैठे ना जाऊँ वहाँ पे। हाँ, तो अच्छा इंसान होना चाहिए था। तो कुछ हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया इंसान ले। मैं जितना भी लोगों से कनेक्ट हुआ उसके बाद सारे बहुत अच्छे हैं बंदे अच्छा, मेरे को मिले। परमीश सर के साथ हाँ, आपका बढ़िया? बहुत बहुत अच्छे इंसान है यार, मतलब सपोर्टिव हर चीज़ में, और डाउन टू अर्थ है। मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि कोई ऐसे बड़े स्टार के साथ मैं घूमना, मेरे को फील ही नहीं होने दिया। बट जब गाड़ी लेके निकलते थे रोड पे तो लोग पीछे लगे हुए हैं बाइक लेके, तो मैं स्टारडम देख रहा हूँ वो हाँ, उनके साथ, वैसे वो इतने डाउन टू अर्थ। तो फिर मेरे को ये भी लगा कि जैसे मेरे को इंडस्ट्री में घुसने का मौका मिला, और जब मैं गया तो मैं इतने डाउन टू अर्थ लोगों के बीच में रखे, हाँ, मेरे को चीज़ समझ आ गई हाँ, कि इनमें कुछ नहीं है। तो मतलब आपके और आपका एनवायरनमेंट ही आपको वो कर देता है ना, सही बात इन्फ्लुएंस। है, हाँ, बहुत चीज़ें सीखी उनसे। फिर पागलपुरिया भाई को तो हम इतने टाइम से देखते थे, वो तो मतलब पहली बार आया उन इंडस्ट्री में ऐसे फ्यूज करके गाना लेके आए थे, वीडियो टॉप नॉच। हाँ, तो वही उनकी भी पर्सनैलिटी में देखो तो एक बंदा हो जाता है ना, भाई डर लग रहा है कि यही देखा इस तरह से। तो मैं देखा यार ये तो डाउन टू अर्थ है यार ये। हाँ, लोग सिर्फ परसेप्शन बना लेते हैं आपको देख के कि हाँ, भाई ऐसे गाने गा रहा है तो ये ऐसा ही होगा। ऐसा होगा, हाँ, बट आर्टिस्ट तो कुछ भी कर सकता है जी, आर्ट है वो। आप जैसे आप लोग एक्टर हो, आपको कोई भी रोल दिया जाता है, बट कोई आपका रोल हिट हो गया तो फिर लोग आपको उससे देखते हैं। हाँ, हाँ, तो लोगों ने कलिसी छोरी वायरल हुआ तो उन्होंने सोचा ये इसे गाने गा रहे हैं। ऐसे गाने गा रहे हैं, फिर भी जब सर्च करते देखते हॉला हॉल हाँ, और ये कृष्णा वाले के तो भक्ति के गाने गा रहे स्पिरिचुअल हैं। भी, फिर उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो मतलब कई आत्मा है मेरे अंदर। एक बदमाशी गाने बना हुआ है, एक भक्ति करता है, एक वो करता है, अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं वो। हाँ। तो जो अगर इतने लोगों के लिए काम कर लिया आपने, जैसे बता रहे हो सब आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा, जैसे प्रांजल गेल भी काम करा, एलविश के साथ भी काम करा, फाजिलपुरिया जी हो गए, परमेश वर्मा जी हो गए, कोई एक आर्टिस्ट आपने ऐसा मिला जिससे नु होगा भाई राम बचाओ इस तरह? नहीं यार, तो ऐसा कुछ ऐसी इरिटेशन होगी हो सेट पे, या कुछ अलग फील करा हो आपने? मैं क्या कि हुई नहीं, मतलब मैं काम ही नहीं करता वरना। हाँ, नहीं जो पहले तो बेरा नहीं पाटता भाई, यू पहले मतलब लकीली मैं कनेक्ट हुआ ही ऐसे, मतलब ऐसे लोगों से हो। हाँ, अच्छे लोगों से मेरे साथ मतलब भड़क नहीं हुई। और जी मैं तो मतलब तभी उभर रहा था, मेरे से कौन क्या ही वो रखता ना, समझ रहे हो। मतलब कोई गलत तरीके से बिहेव करता है क्या। सबने मेरी जर्नी देखी थी भाई, वो तो अपना सीधा साधा बाढ़ लगा, कमा खा रहा था और म्यूजिक कर रहा था। और एलविश आपका दोस्त है? हाँ, एलविश मतलब आपके गानों से पहले था या बाद में? यार एलविश भाई शेखर मेरा भाई है, उससे बातचीत होती थी उनकी, तो वो अपने व्लॉग में गाने डालते थे मेरे आपके। हाँ, तो एक गाना था सिस्टम पाड़ देंगे। सिस्टम मैंने तो मैं सही मैं तो कई साल तो नूर है मेरे कि सिस्टम गाना है ही एलविश का। उन्होंने इतना वो बिग बॉस में भी मैंने बाद में जब सर्च करा ना, तो अपने हरियाणा की वो है स्लैंग सी है, बोलते यार क्या सिस्टम है तेरा, वो बहुत कॉमन था यो। हाँ, फिर बता रहे थे हमारा एक दोस्त भी था, वो सिस्टम करता था, आप उसका सिस्टम है। तो हमें स्टूडेंट बैठे थे तो मैं कहा सिस्टम पाड़ देंगे। मैं गई तो गाना पड़ गया, तो वो गाना उन्होंने डाला, वो वायरल हो गया। 2 लाइन गाओगे? सिस्टम पाड़ देंगे। हाँ, ओके। रे गाना बनाना बदमाश छोरे, देखे गाने हवा बास छोरे, अरे जीत का भी है तू जीतता भी लेकेड़ा हो, तेरे शामी आ गए तना उल्टा बाढ़ देंगे, तेरा सारा सिस्टम पाड़ देंगे, फोना है फोना पे घर तक काट लेंगे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक गाना हो रहा है, मैं आप तो बाद में सुनूंगी उसके बाद, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ आप, मैंने पीछे सी ना कुछ कंट्रोवर्सी सुनी, बहुत सारे सिंगर्स गेल है ना, कुछ अलग अलग तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं, कंपनी के थ्रू हो गए। हनी सिंह पाजी ने भी
कई इंटरव्यू में उसके लिए कुछ बोला है। आप कोई ऐसी सीख देना चाहोगे, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, आ रहे आर्टिस्ट आ रहे हैं, भाई मैं फंसे नहीं उस जाड़ में। फंसेंगे नहीं तो वो फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, सीखेंगे नहीं तो। मतलब प्रोसेस है, मेरे को लगा कि हर आर्टिस्ट के साथ होता है। कोई इसने बता दे हुआ है, कोई ना बताता, ठीक है, किसी का छोटा जावे, किसी का बड़ा हुआ है, कोई छोटे में निकल जावे, कोई गली जावे। तो ये फिर भी कुछ एक आधे ऐसे जो भाई इस चीज का तो ध्यान नहीं रखियो, देखो बाकी तो आपकी जर्नी है। ध्यान तो बस एक ही चीज है, अपना गूठा मट्टे को बिना पड़े कहीं। हाँ, साइन मत करो। कोई आप तक कितना ही कह ले कि कितना ही आपका प्यारा बन जाए, अगर इतना प्यारा है तो फिर आप तो साइन क्यों करवा रहा है वो? हाँ, उसके जी में कुछ तो है कि कल नन्नू हो जाएगा, ये हो जाएगा, तभी आप तो साइन करवा रहा है। हाँ, तो वो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी घट गई थी और भी है, आप भी जानते होगे कि कुछ कुछ क्या क्या साइन करवा लेते हैं। हाँ, और आर्टिस्ट साइन क्यों करता है कि वो आर्टिस्ट उस चीज के लिए इतनी मेहनत करता है, अपने इतने सपने सेक्रीफाइस करता है, घर वालों को झूठ बोलता है, पता नहीं क्या क्या पापड़ पेलता है, ऐसी ऐसी चीजें करता है जो ना भी करनी हो, घर वालों से छुपाता है। फिर उसको एकदम से कोई ऐसे खड़ा हो ना, पेपर लेके ले साइन कर, तेरे को स्टार बना देंगे, ये कर देंगे, तो वहाँ आर्टिस्ट एक्साइट हो जाता है, भावनाओं में आ जाता है। वहाँ वो चीज वो सोचता भी नहीं दूर दूर तक। उसको आगे कोई बोलेगा भी ना, तू नू मत करे, ये नू कर सके, ऐसे कर सके, तो फिर भी ध्यान नहीं देगा वो, क्योंकि उसको अपने सपने दिख रहे हैं। इसी चीज का लोग फायदा उठा लेते हैं। यही है मतलब ट्रैप करने का। वो चूहे ना, वो पिंजरे में बंद पिंजरा था नाता, वो रोटी देख के तो आवे, उसने क्या पता है कि इसने बंद फेंक देंगे। तो वही है कि रोटी कोई लेकर आपके द्वारा, तो वो कब तक काम करवाएगा? कुछ तो मतलब है। ये मत सोचो कि ऐसे ही फ्री में कर रहा है। एक आप अनु भी बहुत ज्यादा वो हो जाए राजी, भाई काम अगले ने भी है, जरूरत अगले ने भी है, पर मारे न हो जाए, बेरा नहीं हूँ तुम्हारे खातिर के कर देगा। अभी बताओ भी नहीं, हमने इसके गाल कर दिया, वो बड़ा चढ़ा दिया, वो कर दिया। तो आर्टिस्ट वो एक उम्मीद के पीछे रहता है कि कदे यो वो ब्रेक हो, यहाँ तो ये हो जाओ, यहाँ तो वो हो जाओ, बट वो ब्रेक मिला तब है जब आप कभी एक्सपेक्ट ना करते। जब तक आप ब्रेक के पीछे भाजोगे तो ऐसी धोखाधड़ी होगी। काम के पीछे भाजो, ब्रेक तो बाजा आ गए, अपने आप आ जाएगा। चलो ये रैपिड फायर करते हैं, ठीक है। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपने एक या दो अक्षर या लाइन में जवाब देना है, ठीक है। कोई करंट फेवरेट आर्टिस्ट या रैपर? करंट फेवरेट आर्टिस्ट तो अभी राइट नाउ एक गाना मैं सुन रहा था, नया आर्टिस्ट, एक मिनट देख के बताऊं। मतलब ये है, स्पेक्टा का है, ये विक्ट्री लैप गाना है। मैं थोड़ा म्यूजिक साउंड चेंज कर रहा था अपना, अच्छा, डब स्टेप वगैरह और फ्यूजन ट्रैक सुन रहा हूँ, तो इतना फेमस नहीं है। क्या नाम है? स्पेक्टा। अच्छा, हरियाणा का ही? ना, बाहर का? हरियाणा में किसको सुनूं मैं? उनके जैसा हो जाऊंगा लोग, मैंने समझ रहे हो? समझ गई कि मैंने तो साउंड चेंज कराया, अब मैं अगर उन्हें सुनूंगा तो मेरा भी साउंड वैसा हो जाएगा। हाँ, तो कोई एक ऐसा गाना जो आपकी जर्नी ने हमेशा याद दिलाता हो आपसे, जब भी आप उसने गाओ आपको सब कुछ रिकॉल हो जाता हो जो आपने लाइफ में करा है? यार मतलब वैसे तो हर गाने से होता है कि जब देखता हूँ, बट एक प्रॉपर गाना लिखा हुआ है मैंने, वो रिलीज नहीं है। हाँ, वो गा भी नहीं सकते अभी आप? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उस पर तो मैं कई बार आंसू भी निकल जाते हो, इतना इमोशनल ट्रैक है। 2 लाइन हम अभी सुन सकते हैं या अभी रिलीज नहीं है? तो मतलब ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, वो फील भी नहीं होगी उसकी ना, वो सबसे ज्यादा पूरी जर्नी है। मतलब वो कि कहाँ से कहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, कैसे कॉल सेंटर में बैठा होता था, वो सब कुछ है उसमें, सब कुछ बताया मैंने उसके अंदर। वो कब तक आप रिलीज करोगे? मैं अभी अपने रिकॉर्ड लेवल स्टार्ट करा है नया, बिलियनर बॉयज रिकॉर्ड्स। तो बिलियनर बॉयज रिकॉर्ड्स, आपके सारे गाने अब उसी पे आएंगे? हाँ जी, अब उसी पे आएंगे। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ओवर हो गया अभी यूनिवर्सल से। मतलब तैयार रहो भाई। हाँ, तैयार रहो भाई। कोई मोस्ट मेमोरेबल फैन मोमेंट ऐसा रहा हो कि आप कहीं गए और लोग पागल हो गए हो, तोड़ फोड़ कर दिया लोगों ने? यार ये तो कॉन्सर्ट्स में हुआ था, ये बीच में जो लास्ट ईयर कॉन्सर्ट्स थे सारे, उसमें हो गया था कि हर कॉन्सर्ट में बैरिकेड तोड़ रहे थे बच्चे ना। मतलब सही चल रहा है इवेंट, नॉर्मल है, बट जैसे हमारा सेट स्टार्ट होता है, वो सेट स्टार्ट होने के 15 मिनट में पागल होता है क्राउड ना, तोड़ ताड़ गया था। दिल्ली में भी हुआ, जयपुर में जैसे सिस्टम गाने में हुआ, पैसा में आग लगा, तो लोगों ने मेरे को टैग कर रखा है, वो क्राउड में नाच रहे हैं, 5-5 सेंट के नोटा में आग लगा रहे हैं,
ओ भाई साहब। और गाने वो लगा रखा है और फिर मेरे को टैग कर, मैं कहा ये तो पागलपन है। फिर बैरिकेड तोड़ते हुए लोग मतलब मेरे को पोस्ट करेंगे भाई तोड़ दिया, एनर्जी डाल दी। तो मैंने सोचा भी ये हो क्या रहा है, मतलब ये ऐसा हो क्यों रहा है। फिर समझ आया कि वो गानों में एनर्जी ऐसी है। मतलब बेशक तोड़ फोड़ हो रही हो, स्वाद तो अपना आ रहा होगा। स्वाद तो टैग कर रहे होंगे आपने इन चीजों। मतलब स्वाद देख के ये भी आ रहा था, बट फिर जैसे जवाहरलाल नेहरू में हुआ था तो वहाँ पे वो भगदड़ मच गई थी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसा था कि लोग पागल से हो रखे थे। हाँ। तो ये होता है कि कभी किसी को लग ना जाए। हाँ। कई बार आपने शो छोड़ के भी भाजना पड़ा भाई, न्यूज क्यों जब भाजनी आई ना हम शो छोड़ करके जाएंगे और झगड़े होते रहो, कोई वो नहीं। झगड़े टीम है उसको मैनेज कर रही है, बट वो भी फन ले रहे होते हैं। अब वो मैं गाना गाऊंगा तो झगड़े ही करेंगे, वो मेरे गाने से क्या अग्रेसिव में आएगा। अरिजीत की ज्यादा गाने रोएंगे तो नहीं। सही बात है, सही बात है। बाकी अभी मैंने रिसेंटली ब्लिंकिट से कुछ मंगाया था तो वो ना लेट हो गया था, तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने उसको फोन करा, फोन भी नहीं उठाया उसने 3-4। तो फोन उठाया, मैं कहा भाई कहाँ है तू, इतनी लेट क्यों हो गई? तेना 10-15 मिनट हो गए, मैंने ऑर्डर में 8 मिनट दिखा रहा था। कह रहा आ रहा हूँ ना भाई ये करके। मैं कहा तू आ जाता ना, मैं बताऊँ। मैं लिफ्ट दूर खड़ा हुआ, वो जैसे आया मैंने उसका सामान लिया तो वो रहा ऐसे हो गया करके, और मैं उसको सुना रहा हूँ कि क्या था तू, तेने समझ नहीं, तूने आया क्यों नहीं? कह रहा सर पंचर हो गई थी ये वो करके। मैं कहा चल ठीक है। फिर आने लग गया, तो जैसे मैं पीछे मुड़ के जाने लगा, मेरे पापा आ रहे थे। कह रहे ये तो बताओ गाने कब रिलीज हो रहे हैं आपके? मैं कहा तू पहचानता है मेरे को? ब्लिंकिट मैं घर वैसे बरियारू पे आकर वो भी ऐसे शौक हो गया मेरे को देख के। तो काफी वो मेरे एक बच्चा है, वो मतलब वो मेरी गाड़ी के पे कुछ नोट लिख के फैन का वो डेली छोड़ के चला जाता था। है हाँ, छोटा बच्चा है स्कूल में। काफी हुए हैं, एक मतलब है काफी, कितने याद करूँ क्योंकि इतने टाइम बाद हुई है ये सारी चीज इकट्ठी हुई है। फिर अच्छी बात है। फिर जो अगर आप मैंने देखा आप नॉर्मल नहीं रहो, कोई आपने बेशक आप शो में जा रहे हो तो बेशक आपके गिल 4 लोग हो, लेकिन आप नॉर्मली तो यूं ही घूमते फिरते रहो। जब भी कोई ऐसा रहा कि एकदम ते लोग आ गए हो बहुत सारे और आपने मुश्किल हो गई हो? ये है कि मैं कभी अकेला ही नहीं रहता जी, मेरे आसपास मेरे भाई तो रहेंगे। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ घटनाएं हुई है उसके चक्कर में। बाकी है कि मेरे सगे भाई हैं सारे, वो सारे मेरे पीछे ही हैं। कोई अपना किसी का वैसे वो नहीं कर रहे कि अपने भाई के गैली लग के कर रहे हैं, तो मैं हमेशा भाई ही गिरा रहता हूँ। मेरे से पहला उनकी नजर रहती है आसपास, वो अपना देख लेते हैं। कोई एक ऐसा आर्टिस्ट मतलब वो दुनिया में है या नहीं है जिसके गिल आप कोलैब करना चाहो थे या कोलैब करना आ गए आप? वो तो लता दादी है जी, लता जी। अरे तो मैं बहुत तगड़ा, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हम मेरी पास्ट लाइफ में माँ बेटे थे, कुछ भी था ऐसा। तो बहुत कॉन्ट्रास्ट नहीं हो गया बिल्कुल लता जी और आप? बिल्कुल मतलब कॉन्ट्रास्ट मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने क्लासिकल भी सीखा है, राग वगैरह सब कुछ सीखा हुआ है, तो मैं पहले सिंगिंग में ही था बेसिकली। तो ये तो बोहेमिया पाजी ने वो कर दिया मेरा पथ दिखा दिया मेरे पे। उससे पहले मैं सिंगिंग करता था, कॉलेज का फ्रेशर थी, उसमें भी सिंगिंग किया था, या आतिफ असलम और ये सब गाने गाता था। और फिर बोहेमिया से जब मैं मिला तो मैं रैप करने लग गया। बट फिर मेरे को ये लगा कि जो अगर मैं सिंगिंग नहीं सीखता वो सब चीज बेस, तो वो जो आज है ना वो स्किल्स वो नहीं हो पाती। तो आज मैं दोनों चीज कर सकता हूँ। तो रैपर सिंगिंग नहीं कर सकता, बट सिंगर रैपर बन सकता है। हाँ। कोई एक ऐसी बात जो आपके फैंस कभी मतलब उन्हें नहीं बेरा, आपने कहीं किसी इंटरव्यू में नहीं कही, कोई चीज़, कोई आपका मोमेंट हो या कोई ऐसी आपकी खुद की पर्सनल आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ हो? यार ऐसी तो मतलब क्या बात बताऊँ, मतलब खुद समझ नहीं आ रहा कि फैंस को तो बहुत सी चीज़ें नहीं पता। उनमें तो कोई एक बता दो आपके बारे, आपके पर्सनल, जैसे डीजी है उसके बारे में कोई एक ऐसी चीज़ जो लोग जानते ना हो। भाई मैं बिल्कुल स्क्रीन पाया ऐसा या दोस्तों के साथ ऐसा, फिर एकदम तय कुछ अलग। यार यही तो है कि मतलब वो सोचना मेरे को इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ऐसे है ही नहीं कि जो है वो मैंने बता ही रखा है, नेचुरल हो जो जहाँ जो चीज़ निकली निकाल गई है ना, इसलिए मेरे को सोचना पड़ रहा है, तो कुछ बचा ही नहीं मतलब। ठीक है। कोई ऐसा गाना जिसने सुन के आप काम अपना मतलब कोई भी काम हो आपको, कैसा ही गाना हो, कोई इवेंट हो, पर वो एक बार न हो जाएगा। जैसे मैं कोई भी एक्ट प्ले करूँ ना, मान लो इमोशनल सीन है तो मेरा एक पर्टिकुलर गाना है, या कुछ कॉमेडी है तो मेरा एक पर्टिकुलर गाना है, मैं सुनना ही सुनना। कोई एक ऐसा गाना आपका है किसी और का? तो ये क्या है, नेशनल एंथम की तरह है। मतलब मैंने नू लगा कि आप की जो फील्ड है उसमें मूड बनाने की बहुत जरूरत पड़े यार। तो मतलब क्या है कि मैं अपनी बताऊं पर्सनल, तो मेरे तो
जो अनरिलीज और अनकंस्ट्रक्ट ट्रैक होते हैं ना वही चलते रहते हैं। वही मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं आता कि दिमाग में म्यूजिक ना चल रहा हो, लिरिक्स ना चल रहा हो। ठीक है, बाकी ऐसे कोई पर्टिकुलर रिचुअल नहीं है कि यही सुन के जाना है और ये हो करके, क्योंकि हमारा तो पता है टाइम हो गया स्टेज पे चढ़ जाओ तो बात बनाते रहे। हाँ मतलब गाना बनाते भी नहीं होता होगा ना, आप कह रहे हो कि आप अपने जो गाने आने उनके बारे में सोचते रहो, फिर एकदम तो याद आया गा दिया। हाँ, यही है ना, यही मैं के थॉट मतलब एक गाने लिखने लग गए तो वो लिरिक्स जब तक कंप्लीट नहीं हुई तो चाहे 4-5 दिन भी लग जाते हैं। उसी में अटका हुआ है दिमाग, उसी में अटका हुआ है। कोई ऐसी सिटी या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप परफॉर्म करना चाहो? वेम्बले ऑडिटोरियम, ये तो मतलब अपना ड्रीम है और ड्रीम का करना है तो क्या श्योर होगा, जरूर होगा। कोई एक एडवाइस जो आप यंग रैपर्स ने देना चाह रहे हो? हार मत मानो भाई, लगे रहो चाहे कोई कितना है कुछ कहेगे कि बहुत टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी या तू ना कर पाओ। अगर आपको लगता है कि यू कैन डू इट तो किससे की मत सुनो, माँ बाप अपनी अपने अंदर की सुनो, तभी हो पाएगा वो। किसी थर्ड बंदे की या किसी की इन्वॉल्वमेंट से आपने डिसीजन लिया तो दोबारा वहीं से शुरू करोगे। चलो हमारा गेम सेगमेंट खत्म हो गया। अब मैं एक और अपने मतलब की बात कर लूँ। मैंने आपका कलेशी छोरी गाना बहुत पसंद है और उसकी कुछ एक ही लाइन है, उसके बारे में भी आप कुछ बताओ, फिर वो 4 लाइन सुनाओ। यार मतलब वो कलेशी छोरी लोगों मतलब बताऊं तो बड़ी टेक्निकली कंस्ट्रक्ट हुआ है मेरे पार्ट तक वो। और वो मतलब एक स्टीरियोटाइप होता है बड़े आर्टिस्टों का या हर एक आर्टिस्ट का कि यार बड़ा गाना बनाने के लिए ना वो बढ़िया मिक्स होना चाहिए, बढ़िया रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो लोग लाखों रुपए की वो चीज़ करवाते भी हैं। हाँ। कलेशी छोरी ना तो मिक्स हो रखा ना, उसके वोकल ढंग तक प्रोसेस्ड है। हाँ। फिर भी वो ग्लोबली चला गया 3rd नंबर पे बिलबोर्ड वायरल पे स्पॉटिफाई। तो वो एक स्टीरियोटाइप टूट गया ना। उसके की वीडियो बढ़िया होनी चाहिए, वीडियो में हमने 20-25 हज़ार रुपये जुगाड़ करके बनाई थी, बाद में प्रांजल को ले लिया था। हाँ। बट पहले हमने बना दी थी। तो ये सब कुछ जीरो हो गया था उस दिन मेरे लिए। हाँ। कि मैं ना मेहनत करनी। हाँ। अगर चाह ही नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। बाकी सॉरी मैं स्लिप वो हो गया कि क्या क्वेश्चन क्या था? मतलब आप हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपने वो गाना मतलब कुछ मंत्र की तरह। हाँ, वो मंत्र तो वो है कि जर्क नहीं आएगा। तो जैसे कि पूरा गाना जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो लिख लिया था मैंने 15-20 मिनट में। हाँ। और जो गाना जो पार्ट वायरल हुआ है ना, हाँ, उसको लग गया था कम से कम नहीं तो 2 घंटे सिर्फ उस चीज को। हाँ। तो वो ऐसे मंत्र से मेलेडी था ऐसे करके मकाम आने जाने ना से करो वह घी के गाड़ी के ट्रक के नीचे दवा घी के मौत का सामान ले रहा घोड़ा दबा घी के पाप करवा का 302 लगा घी के स्वाहा। मतलब वो एक मंत्र है पूरा। हाँ। बीच में टूटेगा नहीं वो, इसलिए लोगों को वो चीज पसंद आई। मतलब देखो कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना दिमाग लगाना पड़े। बहुत सी यूज करता हूँ मैं गाने में क्योंकि मैंने वो प्रोफेशनली सीखा हुआ है। लोग क्या करते हैं, रैपर गए माइक पर खड़े होकर बस 1-2 ले रिकॉर्ड करी, इंजीनियर को देखे कि भाई अब इसने भेज दे। बट अपना वो काम है ना, हमने सारा कुछ खुद ही करना है। मतलब वो पूरा साउंड बनाना है, जी जान मजा मंत्र मुंतर सब कर दो। हर चीज की विद्या है। जैसे आप एक्टिंग का भी एक वो शास्त्र है, कौन सा नाट्य शास्त्र, तो सब ज्ञान है। जिसने वो पढ़ लिया वो और अच्छे से कर पाएगा इंटेंशनली उसको। तो ये यूट्यूब वाले जो होते हैं सीख के आते हैं, ठीक है भाई, मतलब 100 बंदा ने सीखा तो एक किस्मत वाला होगा, ये उसकी डेस्टिनी में ऐसे ही लिखा हुआ। बट आप उसको जिसने प्रोफेशनली थिएटर्स वगैरह करा उससे कंपेयर नहीं कर सकते। उसने ग्राउंड वर्क पे काम करा है, ग्राउंड लेवल पे ना। वो तो आपको मतलब एक ज्ञान होगा, किसी ने बता दिया, आपसे किसी ने पूछा, आपने ट्रांसफर कर दिया। बट जब उसको करते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो तो वहां जाके आएगा आपको, मतलब गुरु से सीखना पड़ेगा। एक फिजिकल गुरु होना चाहिए। वो भी हो सकता है जैसे वो द्रोणाचार्य वाला भी सिस्टम था, बट वो पहले का था। गुरु की एनर्जी भी आपके अंदर जानी चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो तब भी आप उसको ढंग से कर पाओगे। बाकी यूट्यूब से भी कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। और कुछ भी हो चीजें सीखनी, तो अगर आपने जाना उस मुकाम पे तो बिल्कुल जीरो से ही सीखनी पड़ेंगी। जैसे यूट्यूब पे अब ज्यादा इस वजह से वो हो रहे हैं कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं उस क्रिएटर से। हाँ। पहले क्या था कि इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, तो जो इन्फॉर्मेशन दे दी वही है। अब वो ज्वाइन का बटन होता है, मतलब होता है कुछ, वो कनेक्ट हो जाते हैं।
तो यही है जी। है कुछ खींचमारी का भी कुछ है आपने अलग, जैसे कलेशी चोरी का बना दिया आपने स्वाहा? यार खींचमारी में भी है, टेक्निकली यूज किए ये चीजें बहुत सी ऐसी चीजें जो कभी लिसनर्स को समझ नहीं आएगी। बट वो खींचमारी का बताऊं तो वर्स वो मैंने कोई याद ही नहीं था कि वो, अब देखो तो वो क्या वर्स है, वो एक नॉर्मल बात थी। वो सही में कि रागा भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया राजीव चौक, लोग कार्ड बार अनलॉक करके गाड़ी आगे तो ये ऐसे लिख दिया था। बट जिस इमोशन से मैंने वो गाया ना, वो मेन है कि वो हिट किया है लोगों को। हाँ, इमोशन हिट किया है बेसिकली, कि अग्रेशन जो वो कर रहा है। लिरिक्स बहुत वैसे है, तो मैंने बोला था रागा को कि वो दोबारा रिकॉर्ड करूंगा मैं। तो बोला नहीं भाई बढ़िया लग रहा है। मैं कहा यार वो वर्स मुझे चेंज करना है। बट वो कह रहा है कि भाई बढ़िया लग रहा है, लोगों को भी बढ़िया लग रहा है। बट मैं कह मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं इस पे। मैं ये तो बहुत सिंपल सी चीज लिख रखी है। वो कह रहा बट भाई बढ़िया लग रहा है ये। फिर मैं कहा चलो सही लग रहा, तो बट मैं तो इससे सेटिस्फाई हूँ नहीं। उसको और बढ़िया कर सकता था मैं, बट वो मैं भी उससे बढ़िया हुआ नहीं। तो उसमें भी ऐसे ही था, मंत्र वगैरह थे जी, और उसकी प्रोग्रामिंग कंपोजिंग बहुत टेक्निकली हुआ है। तो पता था हमें पहले ही फटना है गाना ये चलेगा है। हाँ, पता चल जाता है अपना। जैसे बच्चे नहीं होते कि माँ बाप उसके पालने में पहचान जाऊंगा कि हाँ कितनी हद पार कर सके। तो एक गाने हमारे बच्चे ही हैं। हाँ। तो हमने अब दिख जाओ ये कितना ही जाओगा, किस तरह के करेगा वो। मतलब पता नहीं क्यों मैं अपनी जर्नी तक बहुत जगह आपने रिलेट कर पा रही तो सेम ही तो है कि मतलब वो आपने बोला ना कि वो ने भी वाला सीन थोड़ी है। हाँ, कि मैं शोशाबाजी करके कर क्या लूँगा। मतलब ये कि देखो प्रोफेशन बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल प्रोसेस तो सबका सेम है। तो एक एक चीज में मैं वो चीज फील कर पा रही थी। मतलब कितने सिंपली तरीके से आपने बता दिया कि कुछ कर लो, कितने माथा मार रहे हो, लेकिन मेहनत ही काम आनी है आपके। जैसे आपने प्रोसेस बोला, तो एक्चुअली होता ही प्रोसेस है। लोगों ने उसको स्ट्रगल नाम देके ना उसको नेगेटिव बना रखा है। हाँ। कि कह रहा है भाई इसने 10 साल स्ट्रगल करा है। हाँ। उसने स्ट्रगल ना करा, वो प्रोसेस ही 10 साल का था। हाँ। 10 साल पहले अगर वो छोड़ देता तो वो होता नहीं वो चीज। हाँ। बट उसको नेगेटिव करने के लिए उसको स्ट्रगल बता दे कि भाई दुख नहीं काट रहे भाई। अब कॉलेज में नूते स्कूल में जो बच्चा जाने लगता है वो दुख ही काट रहा है। बट वो एक प्रोसेस में घुस रहा है। हाँ। वो प्रोसेस खत्म होगा 12 साल बाद। हाँ। उस टाइम बाद उसको उसकी वैल्यू पता चलेगी। मैं खुद एक चीज शेयर करना चाहूंगी आपसे। मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म मिली एक बार ना, और वो किसी बहुत बेसिक सी वजह से वो फिल्म छूट गई मेरी। मैं बहुत दिन ऐसे डिप्रेशन में रही, कॉल नहीं आ रहा, और मैं ऐसी थी नहीं, मैंने उन तक मैसेज करे बार बार, ये क्यों आप कॉल नहीं कर रहे हो, आपका तो शूट भी शुरू हो चुका है, आपने तो मुझे साइन कर लिया था, ये सब। मैं इतनी डिप्रेस्ड रही 10-12 दिन। पर आज अगर मैं जहाँ हूँ मेरे को ये लगता है कि वो सही था। हाँ। वो चीज़ मैं इतने सालों में 6-7 सालों में अगर वो चीज़ नहीं सीखती तो जो मैं आज सीखी हूँ, बेशक अभी सक्सेसफुल होने में बहुत टाइम हो, लेकिन वो जो लर्निंग थी जो आज है मुझे वो उस टाइम ना होती। तो वही ना कि वो प्रोसेस था, वो हम उसको कैसे भी देख सकते हैं। हाँ, कई लोग स्ट्रगल क्या है तो वो कह के भाई स्ट्रगल क्यों, बहुत मुश्किल तो है ही वो। हाँ? तभी तो लोग छुट रहे हैं उसको। सही बात है, तभी हर कोई नहीं पहुंच पाता ना वहां तक, क्योंकि किसी को मतलब किसी ने बताया नहीं कि भाई ये 10 साल का प्रोसेस है। नू कहते हैं 10 साल का स्ट्रगल है। हाँ। तो स्ट्रगल में नू हो रहा है कि भाई यो मतलब पहला भी हो सका था। हाँ। प्रोसेस नू है कि भाई वो तभी कंप्लीट होगा। हाँ। उससे पहले तो ना सोच ली तो तेरे तक डिग्री ना मिला है। हाँ, सही बात है। तो इसीलिए वो कंटिन्यू करना पड़ता है। हाँ। छोड़नी नहीं है वो चीज। नू क्या कि हार नहीं माननी, छोड़नी नहीं है। वो छोड़नी इसलिए कहते हैं कि भाई एक चीज में आपको सिद्धि चाहिए तो कम से कम 10 साल तो लगेंगे। 10 साल में आपको सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि मिलते के साथ आपके पास सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ होगा। बट आपने पहला छोड़ी तो कुछ ना मिले। हाँ। लेकिन है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपका जैसा ऑरा है, जो आपका प्रोफेशन है, जैसे आप हो। ये सही में आपने जो 3 पर्सनालिटीज बोली थी वो तो और भी है। एक बाबा भी है मोटा। आदूध भी देखोगे आप, पर्चा पुर्चा पाड़ते हो ना? पर्चा पुर्चा तो नहीं पाड़ता, बट हाँ एनर्जीज होती है, समझ आता है। जब आप एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हो तो मिलके आपको पता चल जाता है सब कुछ। कुछ बताओ फिर, मेरे बारे में बताओ। हाँ, हमारी फिल्म के बारे में बताओ। फिल्म के मैं बताया आप लोगों की फिल्म उसी दिन मैं बोला था कि मैंने नहीं देखी हरियाणा में ऐसी ना फिल्म। हाँ। तो अब बहुत कुछ आप लोग बहुत नई चीज कर रहे हो। जो आप लोगों ने टॉपिक भी उठाया वो भी बहुत वैसा है, मतलब अपना यूनिक है। हाँ।
कि समगाओ फिल्म समगोत्र बनाने की विवाह। सोचा हरियाणा में, तो वो उस टॉपिक पे मूवी नहीं बन सकती। मतलब इतनी कोई आइडिया आएगा नहीं दिमाग में, रिसर्च करने के बाद ठीक है आ गया, बट वो बड़ा यूनिक सी आप लोगों ने थीम चूज करी और जिस तरीके से वो उसको दिखाया, मतलब इतने सिंपल से वे में कि हाँ फैमिली बैठ के देख सकती है। कई बार उसने ना रिपीट। तो आपकी जो बाबा वाली इंट्यूशंस है वो क्या कह रही है कि चलेगी, काम करेगी? भाई मेरे को लगता है कि आप लोगों की मेहनत देख के और इंटेंशन देख के मुझे लगता है कि वो बिल्कुल चलेगी। मतलब मेहनत के पीछे इंटेंशन ही होती है जो उसका रिजल्ट लाती है। तो आप लोगों की इंटेंशन प्योर है यार। मतलब और केशव भाई को तो मैं आज से नहीं कब से देख रहा हूँ। मतलब मैं भी ऐसे कर रहा था उस टाइम, मतलब हम कर रहे थे, सीख रहे थे चीजें। तो केशव भाई तो उस टाइम पे मतलब सही कर रहे थे, मतलब समझ रहे हो। हमारे लिए तो उम्मीद थे ये कि ही आए कोई जैसे ना मुंबई से आए लेके जाएंगे। बट फिर मैं समझता हूँ कि उस टाइम हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो वही जर्नी जो वो मे भी जो सोच रहे थे वो हम उस टाइम डिग्री नहीं मिली थी जब तक, हम कर नहीं पाते उस टाइम। मैं मतलब जो चीज थी वो भैया ने बोला तो उन्होंने भी ऐसे किया कि अपने भाई मिलकर कुछ कर लेंगे। कोई ना भैया, दोबारा हम मिले हैं, हम जरूर काम करेंगे। आपने एक बात बोली थी शुरू में कि जैसे अभी इस चीज के बारे में कि मैं चाह रहा था कि मेरे गाने फिल्मों में आएंगे इनसे जुड़ के। अब हम भी चाह रहे हैं कि आपके साथ हम काम करें, हमारी फिल्मों में आपके गाने। केशव भाई तो मेरे को हमेशा से दिमाग में रहा है। मतलब मिलते नहीं थे, बीच में बात होती थी मैसेंजर पे। मैं देखता रहता था इनकी वो वीडियोस वगैरह जो बनाते थे आप लोगों की, दोनों की। तो मैं चाहूंगी आप बहुत अच्छा काम करो आगे, जितना भी करो, इंडिविजुअली करो, किसी कंपनी के साथ मिलके बस छा जाओ। और मेरा पर्सनल ये सबसे बेस्ट पॉडकास्ट होगा क्योंकि मैं इतना कनेक्ट कर पाई हूँ आपके साथ। और मैं अपनी ऑडियंस से भी यही चीज़ कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस में घुसो, पूरा करो, आप डेफिनेटली उस चीज़ में पालोगे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय बाबा की। जय बाबा की।